अर्ज किया है आपकी मेहनत और मेरे मार्गदर्शन से हुआ आपका टर्म 1 पार। आपकी मेहनत और मेरे मार्गदर्शन से हुआ आपका टर्म 1 पार और मैं फिर से आ गया हूं टर्म 2 एग्जाम के लिए आपको करने तैयार। दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डियर सर में। चैनल के ऊपर कुछ दिन पहले ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया गया था कि भैया टर्म 1 के बाद अब टर्म 2 में भी आप फोड़ेंगे और एक सीरीज चलाई जाएगी। और आज की इस वीडियो से इस सीरीज की स्टार्टिंग हो चुकी है। कौन सी सीरीज की? वेब सीरीज की? नहीं दोस्तों, पढ़ाई की सीरीज की। स्कूल के टर्म 2 का सिलेबस आज की वीडियो से स्टार्ट होने जा रहा है। तो इसीलिए पहली फुर्सत में इस वीडियो को लाइक करके और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करके अपने सारे दोस्तों को ये बता दीजिए कि डियर सर चैनल के ऊपर स्कूल के टर्म 2 की चैप्टर की सीरीज स्टार्ट हो गई है। साथ ही साथ बोनस में आपको अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की वीडियोस भी मिलती रहेंगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। आपको एक बात और बता दूं कि अब हम स्पॉटिफाई पर भी अवेलेबल है। अगर आप हमारे ऑडियो लेक्चर सुनना चाहते हैं और उससे हमारी पॉडकास्ट सुनकर सीखना चाहते हैं तो स्पॉटिफाई पर हमें फॉलो कर लीजिए। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आइए बात करते हैं कि टर्म 2 के अंदर आपके कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं। तो यहां पर एक नजर हम मारेंगे इसके ऊपर। ये है आपके सेकंड टर्म के सारे यूनिट। कौन कौन से यूनिट है आपके? अलजेब्रा है 10 मार्क्स का, सबसे ज्यादा नंबर के सवाल इस वाले यूनिट में से आएंगे। तो अलजेब्रा है, ज्योमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री है, मेंसुरेशन है, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी है। ये 5 यूनिट आपके हैं। आइए इसी सीरीज में मैं सीरीज की स्टार्टिंग करूंगा। तो सबसे पहला यूनिट है आपका अलजेब्रा। अलजेब्रा में देख लेते हैं क्या क्या चीजें। तो यहां पर अलजेब्रा यूनिट के अंदर आपके 2 चैप्टर हैं। फर्स्ट वन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। इसके बारे में मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा। यहीं से वीडियो की स्टार्टिंग होगी। दूसरा है आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये 2 चैप्टर हैं, इसी सीरीज में मैं आगे बढ़ूंगा। तो आज की इस वीडियो में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर हम बात करेंगे। इसका कॉन्सेप्ट सीखेंगे, क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसके रूट्स क्या हैं, और इसका जो मेथड है, फैक्टर मेथड हो गया, आपका फॉर्मूला हो गया क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और रियल लाइफ बेस्ड क्वेश्चन हो गए, वो सब मैं आज आपको समझाकर भेजने वाला हूं। तो आइए शुरू करते हैं आज की मेन वीडियो। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक ऐसी एप्लीकेशन, एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में बताना चाहूंगा जो इन फ्यूचर टर्म 2 की तैयारी में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। दोस्तों उस एप्लीकेशन का नाम है फिलो। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया गया है। उस लिंक पर क्लिक करके या फिर आप गूगल प्ले स्टोर से या फिर ऐप स्टोर से फिलो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। दोस्तों फिलो भारत में सबसे तेजी से बढ़ने वाला ऑन डिमांड ट्यूटरिंग प्लेटफॉर्म है। ये हर एक बच्चे को इंडिविजुअल मानकर उसको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करवाने के मिशन पर लगे हुए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि सालों से क्या हो रहा है कि एक ही क्लास के अंदर सारे बच्चों को डाल दिया जाता है और एक ही टीचर से एक ही टाइप का लेक्चर उनको दे दिया जाता है। लेकिन हकीकत बात यह है कि हर एक बच्चे के अंदर होते हैं कुछ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। हर एक बच्चे की सीखने की, समझने की, चीज़ों को ग्रैब करने की जो कैपेबिलिटी होती है वो अलग अलग होती है, अलग अलग काबिलियत होती है। तो इसी बात को फिलो ध्यान में रखकर हर एक बच्चे को उसके लिए सही ट्यूटर प्रोवाइड कराता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। फिलो एप्लीकेशन पर हर एक बच्चे की पहुंच होगी पर्सनल ट्यूटर पर, जो उसके लिए तैयार होगा उसकी हेल्प करने के लिए और उसकी सुनने के लिए। आप उससे अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, कोई क्वेरी पूछ सकते हैं, किसी क्वेश्चन का आंसर पूछ सकते हैं, उसकी एक्सप्लेनेशन समझ सकते हैं, कोई कॉन्सेप्ट समझ ना आया हो वो कॉन्सेप्ट आप वहां से क्लियर कर सकते हैं, और भी बहुत कुछ। कब कर सकते हैं? जब मर्जी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, जब मर्जी, 24 घंटे, 7 दिन, सैटरडे हो या संडे हो, रात के 4 ही क्यों ना बज रहे हो, आप वहां से ये सारी चीजें उसकी हेल्प लेकर पढ़ाई में कर सकते हैं। दोस्तों इससे बढ़िया तो कोई बात आपके लिए हो ही नहीं सकती। और साथ साथ फिर एप्लीकेशन के ऊपर ही यहाँ पर बहुत सारे सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं। तो आप उन सब्जेक्ट के मॉक टेस्ट देकर अपनी सब्जेक्ट की तैयारी भी कर सकते हैं एग्जाम के लिए और वैसे भी। तो इसीलिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फिलो एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करके अपने आप को साइन अप कर लीजिए। आपके बहुत काम ये आने वाली है। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के कॉन्सेप्ट के साथ, बिकॉज आप भी जानते हैं कि कॉन्सेप्ट इज पावर। आपके चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, ये आपका नाम है। हिंदी में इसी को आप कहते हैं द्विघात समीकरण। अब इसके नाम को हम एक्सप्लोर कर देंगे और आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इस समीकरण को मैं हटा देता हूं। यहां पर अब द्विघात आपके सामने लिख रहा है। अब इस द्विघात को अगर मैं 2 टुकड़े करूं तो द्वि और घात, तो ये बन गया आपका द्वि और घात। अब इसके मीनिंग क्या होते हैं? द्वि का मतलब होता है 2 और घात का मतलब होता है पावर, मतलब 2
पावर, मतलब 2 पावर वाला, ऐसे आप समझ सकते हैं। द्विघात का मतलब क्या हो गया कि कोई भी ऐसी चीज जिसकी पावर 2 है, जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 है। अब ले आओ इस समीकरण को इंग्लिश में बोलते हैं आप इक्वेशन। इक्वेशन का मतलब होता है जिसमें इक्विलिटी, जिसमें बराबरी, जिसमें समानता दिखाई गई हो। तो एक ऐसा कथन, एक ऐसी बात जिसके अंदर हमको दिख रहा हो कि कोई चीज किसी चीज के बराबर है, वो आपकी इक्वेशन होती है। अब इसका पूरे का मतलब समझेंगे तो क्या मतलब बनेगा भैया, द्विघात समीकरण, मतलब एक ऐसी बात जिसमें बराबरी भी दिखाई गई हो और उसके अंदर हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट पावर जो हो कितनी हो, वो 2 हो, तो वो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाई जाएगी। फॉर एन एग्जांपल यहां पर मैं इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आपको दिखा देता हूं। तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है वो ये होती है, क्या होती है, ax² + bx + c = 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कैसे है देखिए, इसमें इक्वल का निशान आपको नजर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो इसका मतलब ये एक इक्वेशन है। अब इसमें अगर आप देखेंगे x की पावर 2 है, हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो इसीलिए ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, एक ऐसा कथन, एक ऐसी स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी इनफैक्ट, जिसके अंदर किसी भी वेरिएबल की उसकी हाईएस्ट डिग्री 2 हो। ये जो x है इसके अंदर ये वेरिएबल है, यहाँ y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारे अकॉर्डिंग, तो इसको हमको ध्यान लेकर चलना है। तो अब हमको इतनी बात पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax² + bx + c = 0, जहां पर a, b और c इसकी जगह कुछ ना कुछ रियल नंबर्स होंगे और x की जगह यहां पर ये वेरिएबल है, तो यहां पर इसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी। x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, z भी, कुछ भी हो सकता है, ये वेरिएबल्स हैं जिनकी वैल्यू चेंज होती रहे। a, b और c ये रियल नंबर्स हैं, लेकिन एक बात आपको ये ध्यान रखनी है कि a की जगह पर 0 नहीं होना चाहिए, मतलब a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, उसका रीजन आप सुन लीजिए। इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर इस इक्वेशन के अंदर a की जगह 0 हमने रख दिया तो क्या हो जाएगा, मतलब इसका हो जाएगा कि x² की 0 से हो रही है मल्टीप्लाई, और 0 एक ऐसा राक्षस है जो हर नंबर को खा जाता है। मतलब अगर किसी भी नंबर के हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 ही बन जाएगा। तो अगर हम इस x² की भी 0 से गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फिर ये पूरा 0 बन जाएगा। और जैसे ही ये 0 बन गया फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी ही नहीं। जी हाँ, क्यों नहीं रहेगी, क्योंकि इसके अंदर से जो हाईएस्ट डिग्री 2 है वेरिएबल की, वो वाला पार्ट तो खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसीलिए जब हाईएस्ट डिग्री 2 नहीं रही तो यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रही, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहचान ही यही है कि भैया हाईएस्ट डिग्री 2 होनी चाहिए वेरिएबल की और इक्वेशन का इक्वल का निशान हो। इक्वल का निशान तो है, लेकिन पर हाईएस्ट डिग्री 2 नहीं होगी तो फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाई जाएगी। तो ये बात ध्यान रखनी है कि ए की जगह पर रियल नंबर की जगह कुछ भी नंबर रख देना, 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब मैं छोटा सा टेस्ट लेना चाहूंगा आपका। एक गेम खेलते हैं, मैं कुछ यहाँ पर इक्वेशंस लिखूंगा और मैं आपसे पूछूंगा कि बताइए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। आपको हाँ या ना के अंदर जवाब देना है कमेंट के अंदर। ठीक है, आइए, बड़ा मजा आएगा। ये छोटा सा खेल खेलते हैं थोड़ी देर के लिए, उसके बाद फिर आगे के कॉन्सेप्ट इसके हम क्लियर करेंगे। तो आइए दोस्तों, मजेदार गेम को शुरू करते हैं। यहां पर मैंने आपके लिए कुछ एक्सप्रेशंस लिखी हैं और ये आपसे कुछ पूछ रही हैं। ये आपसे पूछ रही है कि बताओ भैया मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन हूं या नहीं, तो ये आप बताएंगे। आइए देखते हैं वन बाय वन। तो यहां पर पहली इक्वेशन पे हमने नजर मारी। सबसे पहले यही देख लो कि क्या ये इक्वेशन है भी या नहीं। तो हमने देखा यहां पर एक इक्वल का निशान है, तो इसका मतलब यस, ये एक इक्वेशन है, एक समीकरण है। अब आगे देखते हैं क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। क्वाड्रेटिक, द्विघात, दो पावर है या नहीं हाईएस्ट डिग्री। तो इसमें हमने देखा कि भैया वेरिएबल में हाईएस्ट डिग्री जो है वो 2 है वेरिएबल की, तो इसका मतलब क्या हुआ, यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आइए अगले पे नजर मारिए। तो यहां पर देखिए वही बात, क्या देखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। फटाफट देख के कमेंट करके बताओ ना, वीडियो पोस्ट करके। यहां पर देखेंगे आप तो भैया इक्वेशन भी है, क्वाड्रेटिक देखना है हमको। तो यहां पर वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो इसका मतलब यस ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। आइए फटाफट अगला देखते हैं। तो अगले की आप मुझे बताइए कमेंट करके, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी या नहीं होगी। जी हाँ, अगर आप यहां पर ध्यान से देखेंगे तो यहां पर वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री 3 है। वेरिएबल जो है हमारा x, इसकी हाईएस्ट डिग्री 3 है। तो हमें क्या पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हाईएस्ट डिग्री वेरिएबल की 2 होनी चाहिए, लेकिन यहां पर तो 3 है, तो इसका मतलब नो, ये नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये आपका क्लियर हो गया है। अच्छा अगला बताइए, ये बड़ा मजेदार है। इसमें आप देखेंगे कि भैया ये इक्वेशन है, हाँ जी है, इक्वल का निशान लगा हुआ इक्वेशन है। क्या यहाँ पर वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री 2 है, हाँ जी वेरिएबल की तो हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होनी चाहिए। लेकिन नहीं, ये नहीं है।
जी हाँ, क्यों नहीं है वो भी आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई हो रही है जीरो में, जीरो डॉट एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है, इसका मतलब है जीरो इंटू एक्स का स्क्वायर। अब मैंने आपको बताया था कि भैया जीरो एक ऐसा राक्षस होता है कि जो सबको खा जाता है, अपने जैसा बना लेता है। तो इसका मतलब जीरो से अगर हम एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा जीरो। इसका मतलब ये होगा कि फिर ये वाला पूरा पार्ट बन जाएगा जीरो, और जब ये पूरा पार्ट जीरो बन गया तो यहाँ से तो इसकी वेरिएबल की जो पावर टू थी खत्म हो गई, पावर टू नहीं रही। जब पावर टू नहीं रही तो फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी नहीं रहेगी। तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। सही है। आइए अगला बताइए फटाफट। हाईएस्ट डिग्री 2 है, इक्वल का निशान है, लेकिन यहां पर हमको ये बीच वाला एक्स नहीं दिख रहा। क्या अब इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? बड़ी दुविधा आ गई, बड़ी कंफ्यूजन आ गई आप तो, है ना। बोलेंगे, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों है? देखिए मैंने क्या बताया, दो पहचान कि भैया इक्वेशन हो, इक्वल का निशान हो, और जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट डिग्री 2 हो, बस। अब यहाँ पर इक्वेशन है, इक्वल का निशान भी, और वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो कोई बात नहीं, ये है हमारी दोनों शर्तें फुलफिल हो गई। इसका मतलब ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। अगला बताइए मुझे। अब यहाँ पर आप देखेंगे, आप कहेंगे सर जी यहाँ पर ना इक्वल, यहाँ पर ये तो है वेरिएबल, लेकिन ये जो अलग से एक नंबर होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी क्या होती है, वो होती है आपकी ए एक्स का स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, यही तो होती है आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म। अब आप कहेंगे कि सर जी स्टैंडर्ड फॉर्म में जैसे कि यहाँ पर हमको दिख रहा है प्लस में सी, मतलब प्लस में एक और अलग से नंबर, तो वो नंबर तो यहाँ पर नहीं है, तो क्या जब भी इक्वेशन होगी क्वाड्रेटिक? यस होगी। पहचान वही दो है कि भैया इक्वल का निशान हो मतलब इक्वेशन हो, और वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री 2 हो। अगर ऐसा हो रहा है तो इक्वेशन है, तो यस ये भी है। अब फटाफट से अगला आप बताओ, मुझे कमेंट करके फटाफट बताइए क्या होगी या नहीं होगी। आप सोचेंगे सर जी यहाँ पर तो हाईएस्ट डिग्री 1 है तो यहाँ पर 2 है, लेकिन तो इक्वल के उधर है, तो क्या अब भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? यस, अभी भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बस इसकी थोड़ी शक्ल चेंज है, जो इसके टर्म्स हैं वो आगे पीछे लिखे हुए हैं। भैया यहाँ पर इक्वल का निशान है, वेरिएबल की हाई डिग्री 2 है, होगी। यस, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि टर्म्स जो है आगे पीछे लिखे हुए हैं, इनको हम एक साथ इस फॉर्म में लेकर आ सकते हैं। कैसे? भैया ये इधर है, इसको आप इधर लेके आ जाओ, ये माइनस का 6 ये 6x स्क्वायर जाएगा, इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारी अच्छी प्रैक्टिस हो गई पहचानने की। आपकी 4.1 एक्सरसाइज करा दी मैंने। कैसे? क्योंकि 4.1 एक्सरसाइज में अगर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 1 है, तो वो यही है, लिखा हुआ है कि भैया चेक करके बताओ कि यहाँ पर ये जो फॉलोइंग एक्सप्रेशन दी गई हैं क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो आपके 4.1 का पहला सवाल यही है। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.1 ऑफ योर बुक। तो लगे हाथों स्टार्ट हो चुकी है 4.1 एक्सरसाइज। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज किस बात का वेट कर रहे हो भाई, लाइक करो फटाफट। आइए देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। यहाँ पर इसके अंदर वही चीज़ है, क्या करना है हमको ये बताना है कि जो भी एक्सप्रेशन दी गई है वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो आइए सिंपल एज दैट। एक बात का ध्यान रख लो, इन सवालों करते हुए बहक मत जाना, मतलब धोखा मत खा जाना कि आपने देखा पावर 2 एक्स के ऊपर पावर 2 है ना ब्रैकेट में, हाँ जी ये है, और आपने देखा कि पावर 3 एक्स की, तो ये नहीं है। ऐसे धोखा नहीं खाना है आपको। हो सकता है दिख कुछ रहा और असल कुछ और हो, तो इसीलिए आपको इनको एक्सप्रेशंस को जितनी भी दे रखी हैं सबको सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है, जब देखना है कि अब क्या है। ठीक है, आइए करते हैं। तो यहाँ पर अभी हम इसको नहीं कह सकते कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी या नहीं होगी जब तक इसको हम पूरा सिंप्लीफाई ना कर ले। आइए करते हैं। तो यहाँ पर ये x + 1 का होल स्क्वायर, अगर मैं इसको a + b मानूँ, ठीक है, इसको a मानूँ इसको b मानूँ, तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा a + b का होल स्क्वायर। और इस फॉर्मूले को तो हम कैसे खोलते हैं? ऐसे खोलते हैं कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसे तो खोलते हैं ना इसको हम। तो इसको हम इसके अकॉर्डिंग खोल देंगे। आइए, तो a का स्क्वायर, a की जगह यहाँ पर है x, तो x का स्क्वायर, तो हमने यहाँ पर लिखा x का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह है 1, तो 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर मतलब 1, ठीक है, एक की कितनी पावर हो वो एक ही रहती है, प्लस 2ab, तो प्लस 2a और b भी क्या है 1 है, तो 1 को लिखने की जरूरत ही नहीं मल्टीप्लाई में, क्योंकि 2 एकम 2 ही होंगे, तो वो आपका ये रह जाएगा। तो ये आपका सॉल्व हो गया, इधर का पार्ट आ गया। इधर हमारे पास 2 है, इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर दो, 2 की x में हो जाएगी तो 2x बन जाएगा, 2 की माइनस के 3 में होगी तो माइनस का 6 बन जाएगा। ये हमारा सवाल बन गया। अब देखिए 2x इधर भी प्लस का है, 2x उधर भी प्लस का है, तो दोनों तरफ 2x मुझे दिख रहा है, बीच में इक्वल है, तो इसका मतलब क्या है कि 2x से 2x कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों सेम है यहाँ पर, और बराबर का निशान लगा हुआ तो मैंने काट दिया। अब यहाँ पर x का स्क्वायर है, प्लस का 1 है, ये जो माइनस का 6 है जब ये इधर आएगा इस तरफ से तो ये प्लस का 6 हो जाएगा, और फिर इक्वल के इधर सिर्फ 0 रह जाएगा क्योंकि ये कट चुका है, और ये इधर आ गया तो कुछ भी नहीं बचा, 0 बचा। तो x स्क्वायर 6 और 1 कितने हो जाएंगे आपके 7 हो जाएंगे, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर मैं देखूँ, अब देखिए यहाँ पर x की हाईएस्ट डिग्री यहाँ पर 2 है, पावर 2 है, और यहाँ पर इक्वल का निशान भी लगा हुआ है, तो यही तो होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इक्वेशन है क्वाड्रेटिक है, तो इसका मतलब यस, अब हम लिखेंगे हाँ जी है
तो अब हम लिख देंगे यस, ठीक है, कि हाँ जी ये क्या है, इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस तरीके से आपको इसको लिख देना है। तो अब आपका ये ऑब्जेक्टिव तो नहीं है कि आपने टिक कर दिया, आप तो सब्जेक्टिव होगा तो लिखना पड़ेगा सब कुछ, तो इसलिए आपको ये पूरा स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है, ठीक है। तो आइए अब देखिए अगला सवाल। अब आप देख रहे होंगे कि भैया यहाँ पर भी पावर 3 है, एक्स की यहाँ पर भी 3 है, तो ये तो होगा ही नहीं, ऐसे समझ रहे हैं ना आप। आओ अभी आपका भ्रम तोड़ता हूँ मैं। देखिए यहाँ पर इसको मैं लिखता हूँ, एक्स का क्यूब मैंने एज इट इज लिखा, माइनस का 4x का स्क्वायर लिखा, माइनस का x लिखा, प्लस का 1 लिखा। अब इधर यहाँ पर ये क्या है, ये भी एक फॉर्मूला बन रहा है। अगर मैं इसको a मानूं और इसको b मानूं तो ये बन जाएगा a माइनस बी का क्यूब। तो आपको a माइनस बी का क्यूब का फॉर्मूला याद होना चाहिए। कैसे खोलता है, ऐसे खोलता है। देखो इसकी शॉर्ट ट्रिक सुनो, इस फॉर्मूले को याद रखने की शॉर्ट ट्रिक, स्क्वायर वाला तो सबको याद होता है, क्यूब वाले में थोड़ा टेंशन रहती है। इसको याद रखने की क्या शॉर्ट ट्रिक है वो बताता हूँ। ए माइनस बी का होल क्यूब करना है आपको क्या करना है, आप लिखो ए क्यूब, आप लिखो 3a स्क्वायर बी, फिर लिखो 3ab का स्क्वायर और फिर लिखो b क्यूब। ये लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, पहले a का क्यूब और लास्ट में b का क्यूब, और इस बीच में क्या करना है 3a स्क्वायर बी 3ab स्क्वायर। एक बार a का स्क्वायर करना है, एक बार b का स्क्वायर करना है 3 के साथ। अब क्या करना है, अगर माइनस लगाओ बीच में तो माइनस से शुरुआत करो और निशान चेंज करो, ऐसे माइनस प्लस माइनस, खुल गया फॉर्मूला। जी हाँ, याद की जरूरत ही नहीं, ये इस फॉर्मूले को ऐसे आपको खोल के लिखना है। तो अब मुझे इसका मतलब ये कि इस पूरे को इसके अकॉर्डिंग खोलना है। किसके अकॉर्डिंग खोलना है, आइए खोलते हैं। तो यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसको मैं थोड़ा सा नीचे सरका के ले आता हूँ ताकि मैं बराबर बराबर लिख सकूँ, ठीक है। आइए लिखते हैं। तो a का क्यूब, a की जगह पर है x, तो x का क्यूब, तो x का क्यूब लिखा मैंने, फिर माइनस लगाया, 3 लगाया, a की जगह x है, b का स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर, अच्छा a का स्क्वायर करना तो ये लो जी a का स्क्वायर कर दिया, b है, b की जगह क्या है माइनस का 2 है, तो यहाँ पर माइनस का 2 मैंने लिख दिया, ठीक है। अब क्या करना है आगे, प्लस 3a की जगह यहाँ पर x है तो x, और b का स्क्वायर, b की जगह है माइनस का 2 तो माइनस के 2 का स्क्वायर, ये मैंने यहाँ पर ये कर दिया, फिर माइनस b का क्यूब, और b यहाँ पर है माइनस का 2 तो माइनस के 2 का क्यूब हो जाएगा। अब इसको मैं आगे और फर्दर सॉल्व करूंगा, ये तो सेम ही रहेगा। इधर यहाँ पर करते हैं हम, आइए। तो x का क्यूब हो जाएगा माइनस, अब यहाँ पे देखिए 3 दूनी 6 हो जाएंगे, x का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये जो माइनस है यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या होगा, यहाँ पर प्लस 3x और 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 होगा, माइनस के 2 का स्क्वायर ही 4 होगा, तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में 4 हो जाएगा। तो 4 3 12, तो ये 4 3 12x, तो यहाँ पर प्लस का 12x बन जाएगा। और माइनस का यहाँ पर माइनस के 2 का क्यूब जब आप खोलेंगे, मतलब -2 इंटू -2 इंटू -2 खोलेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8, माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 8 आएगा, तो माइनस का 8 ही आएगा, माइनस ये होगा तो माइनस माइनस प्लस का 8 हो जाएगा। इस तरीके से ये इधर हमारे पास क्या है, x का क्यूब है, माइनस का 4x का स्क्वायर है, माइनस का x है, प्लस का 1 है। अब यहाँ पर देखिए आप, x क्यूब इधर भी है, एक्स क्यूब इधर भी है, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो जब भी बीच में बराबर का निशान लगा हो और 2 नंबर इधर उधर सेम हो तो हम उनको आपस में कट्टीपो कर सकते हैं, मतलब उनको हम काट कर सकते हैं, काट देते हैं, उनको खत्म कर सकते हैं, कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो क्यूब यहाँ से भी कैंसिल हो गया, क्यूब वहाँ से भी कैंसिल हो गया। अब इस सवाल में क्या दिख रहा है मुझे सिर्फ नजर आ रहा है एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 2, और एक्स की पावर 2 हो मतलब हाईएस्ट डिग्री वेरिएबल की 2 हो और इक्वल का निशान लगा हुआ हो, तो वो क्या होती है, वो तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है सर जी। तो इसका मतलब यस, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यही मैं आपको समझाना चाह रहा था कि ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसीलिए ये जो शक्ल इनकी है, इन पे तरस ना खाना, भोली भाली शक्ल है, क्यूब दिख रहा है भैया, नहीं है, क्यूब था एक्स में, लेकिन जब हमने सॉल्व करके सिंपलीफाई किया तो क्यूब हट गया, स्क्वायर बचा, तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसी तरीके से मैंने 2 ऑप्शन करवा दिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दिया आपका इसका। तो इस टाइप के और भी क्वेश्चन इसके अंदर आपको दे रखे, उनको आप घर पे ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, बल्कि ट्राई करना ही है आपको। आइए इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। इसके अंदर क्या होगा, कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स दे रखी हैं, उनसे हमको इक्वेशन क्रिएट करनी है, बड़ा मजेदार काम है, आइए करते हैं। तो आइए अब हम शुरू करते हैं ट्रांसलेट करने का काम, मतलब हमें इंग्लिश को मैथ्स के अंदर ट्रांसलेट करना है। ट्रांसलेट की क्लास समझ लो, ये देखिए कैसे करना है। यहाँ पर सवाल आपका क्वेश्चन नंबर 2 है 4.1 का, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें कुछ सिचुएशंस दी गई हैं, इनको हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है, मतलब मैथ्स की भाषा में लिखना है इस इंग्लिश को। आइए कैसे लिखेंगे, तरीका सीखिए। इसको बहुत ध्यान से आपको सेंटेंस बाय सेंटेंस पढ़ना है। जैसे कि यहाँ पर मैंने पढ़ना शुरू करा, लिखा हुआ है द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, कि एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, उसका क्षेत्रफल, उसका एरिया 528 मीटर स्क्वायर है। तो यहाँ पर मैं आपको समझाने के लिए बना लेता हूँ। ये मैंने एक रेक्टेंगल बना लिया, ठीक है, जिसका अंदर का क्षेत्रफल जो है पूरा कितना है
528 मीटर स्क्वायर। इतनी बात हमसे कही गई। अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आ रही है हमें, इतनी इंग्लिश तो आती है आपको, है ना। आगे पढ़ेंगे। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, बहुत ध्यान से पढ़ना है। लिखा हुआ है द लेंथ ऑफ द प्लॉट, प्लॉट की जो लंबाई है, ठीक है, ये जो प्लॉट है इसकी ये जो लंबाई है ये क्या है, ये इज है, क्या है, इज 1 मोर देन, एक ज्यादा है, एक ज्यादा है, किससे एक ज्यादा है, ट्वाइस इट्स ब्रेथ, चौड़ाई के दुगने से। बहुत क्रिस्टल क्लियर आपको समझ में आएंगी बातें। लिखा हुआ है कि ये जो लंबाई है इज 1 मोर देन, एक ज्यादा है चौड़ाई के दुगने से। तो चौड़ाई का डबल और उससे एक ज्यादा लंबाई है, तो चौड़ाई को हम कुछ मान लेंगे। तो आप इस चौड़ाई को मान लीजिए x, ठीक है, इसकी जो चौड़ाई है वो है x, और लंबाई क्या बताई, लंबाई बताई चौड़ाई के दुगने से एक ज्यादा। ये आपकी लंबाई बन गई। कितना आसान था ना ये, बस आपका हो गया। अब देखिए क्या करना है, वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट। चलो अब क्या करना है, देखिए इसकी एरिया की, क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लेंथ इनटू ब्रेथ, ये फॉर्मूला होता है जो कि हमको ऑलरेडी दे रखा है। वो कितना है, 528, ये हमें ऑलरेडी गिवन है। इसके अकॉर्डिंग अब रखिए लंबाई क्या है, लंबाई है ये चौड़ाई के दुगने से एक ज़्यादा 2x + 1, और चौड़ाई जो है उसको हमने x माना है। ये दोनों लंबाई गुणा चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 528 हो जाएगी, हमने लिख दिया। अब x की इन दोनों में मल्टीप्लाई होगी, तो x की यहाँ मल्टीप्लाई होगी तो ये 2x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का प्लस आएगा, x से कम x होता है, और ये जो 528 है इसको इधर ले आओ तो ये माइनस का 528 हो जाएगा, इक्वल टू 0। आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। जी हाँ, ये आपकी आ गई, यहाँ पर हमने क्रिएट कर दी, बस यही तो करना था हमको। अभी इसको सॉल्व नहीं करना बच्चों, अभी तो हमसे सिर्फ ये कहा है कि भैया रिप्रेजेंट करो, बस अभी सॉल्व नहीं करो। सॉल्व करने वाली जो एक्सरसाइज है वो इससे अगली है, तो अभी सिर्फ बना के छोड़ देना, नंबर मिल जाएंगे आपको। तो ये हमने यहाँ पर बना दी। समझ में आई बात, ध्यान से पढ़ना है, सेंटेंस बाय सेंटेंस क्या क्या बोला गया उसको समझते हुए हमको इक्वेशन क्रिएट कर देनी है, ठीक है। आइए एक और समझा देता हूँ आपको, लगे हाँ जो थोड़ी सी मुश्किल वाली भी ले लेता हूँ आपके लिए मैं। तो ट्रेन वाला सवाल है यहाँ पर आपकी बुक का, एक ऑप्शन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 2 का। लिखा हुआ है अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। सेंटेंस बाय सेंटेंस पढ़ना है हमें। लिखा हुआ, हमसे कहा गया एक ट्रेन है और वो 480 किलोमीटर की दूरी फासला तय करती है एक समान स्पीड से, स्पीड उसकी इक्वल है, यूनिफॉर्म है, ठीक है, ये हमको मानना है। तो डिस्टेंस टोटल अगर हम बात करें तो डिस्टेंस पहले हमें दिया गया है, डिस्टेंस हम लिख लेते हैं। जो डिस्टेंस है कितना, डिस्टेंस है 480 किलोमीटर, ठीक है, ये बात हमसे कही गई। आगे हमसे कही गई है इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर स्पीड 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, इतनी स्पीड कम होती तो क्या होता, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर, तो उसको 3 घंटे ज़्यादा लगते। तो स्पीड कम करनी है हमें, तो यहाँ पर तो स्पीड एक बार तो सेम रहेगी, यूनिफॉर्म स्पीड है तो एक बार सेम रहेगी, एक बार कम होगी, जो दोनों सिनेरियो लिख लेते हैं। तो पहले स्पीड अगर यूनिफॉर्म है, अब स्पीड है क्या ये भी तो नहीं पता हमें, तो स्पीड को आप मान लीजिए कुछ x y z a b c कुछ भी आप मान लीजिए। तो यहाँ पर हम स्पीड को मान लेते हैं लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी, ठीक है। आप उसकी स्पीड को मान सकते हैं कुछ भी, x y z कुछ भी मान सकते हैं, मैंने y मान लिया यहाँ पर, चलिए ठीक है, y किलोमीटर पर आवर ये स्पीड थी। चलो अब दूसरा केस क्या हुआ, दूसरा केस ये हुआ कि भैया स्पीड जो है वो आपकी कम कर दी गई। तो डिस्टेंस तो वही है, अभी भी डिस्टेंस में तो कोई चेंज नहीं है, डिस्टेंस जो पहले था वही अब है कितना, 480 किलोमीटर का। अब लेकिन क्या हुआ, इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, स्पीड कम हो जाए अगर, तो यहाँ पर ये हम न्यू स्पीड लिख देंगे, या आप डिक्रीज स्पीड लिख सकते हैं कि घटाई गई या कम की गई स्पीड, रफ्तार, ठीक है, गति। तो वो कितनी है, आप देखिए y मानी हमने, y में से 8 माइनस कर दो तो इतने किलोमीटर पर आवर आपकी ये नई वाली स्पीड आ गई, या घटी हुई वाली स्पीड आ गई, ठीक है। अब क्या कहा गया कि अगर स्पीड कम कर देते तो देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर, तो उसको 3 घंटे ज़्यादा लगते, घंटे टाइम मतलब टाइम ज़्यादा लगेगा। अब जाहिर सी बात है, जब किसी भी गाड़ी की, साइकिल हो, बाइक हो, स्कूटी हो, हवाई जहाज़ हो, भले ट्रेन हो, कुछ भी हो, किसी भी गाड़ी की अगर हम स्पीड कम करेंगे तो वो उसी फासले को फिर ज़्यादा टाइम में कवर करेगी ना। आप जा रहे हो 80 की स्पीड से, फटाफट पहुँच गए, अब उसी डिस्टेंस को आप कवर कर रहे हो 20 की स्पीड से, तो आराम आराम से आप चलते हो जाओगे तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो यहाँ
पर टाइम ज़्यादा लगा, यहाँ पर टाइम कम लगा। अब टाइम की बात हो रही है तो टाइम निकालते हैं दोनों का, ठीक है, ऐसे मुझे हिंट मिली। तो यहाँ पर टाइम निकालेंगे हम दोनों साइड का। तो इधर का अगर मैं टाइम निकालूँ तो टाइम का फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चों डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। क्या फॉर्मूला होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये आपका टाइम का फॉर्मूला है। डिस्टेंस कितना है जी? डिस्टेंस है आपका 480 और स्पीड है इस वाले केस में y, ठीक है। अब इधर भी टाइम निकालना है आपको, दोनों साइड का टाइम निकालना है। तो टाइम का फॉर्मूला क्या बताया मैंने? फटाफट बोलो, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। ये मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको याद रहे, ठीक है, इसलिए ये ज़रूरी है। अब यहाँ पर डिस्टेंस वही 480 ही है, लेकिन स्पीड अब यहाँ पर कैसी हो गई? इतने से कम हो गई। तो यहाँ पर अब सोचो क्या हो गया। अब देखो ये हुआ होगा, टाइम जो है वो यहाँ पर आपका ज़्यादा लगा है, ये बड़ा टाइम है, बड़ी यूनिट है, ये छोटा टाइम है, छोटी यूनिट है, क्योंकि यहाँ पर टाइम कम लगा है। तो इसका मतलब क्या है? तो अगर मैं दोनों टाइम का डिस्टेंस रखूँ, मतलब 480/y माइनस 8 और 480 अपॉन y, तो इन दोनों टाइम के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है? 3 है। क्यों है 3? क्योंकि 3 घंटे, 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, 3 घंटे ज़्यादा लगते हैं। मतलब इस टाइम में और उस टाइम में जो फ़र्क है वो कितने घंटों का फ़र्क है? 3 घंटों का फ़र्क है। तो इसलिए ये बड़ा टाइम, छोटा टाइम, डिस्टेंस इसका 3 घंटे मैंने लिख दिया। यहाँ से इक्वेशन आपकी अब क्रिएट हो जाएगी। अब सिंपल एज दैट, अब आप यहाँ से सवाल को आगे बढ़ा सकते हैं अपनी इक्वेशन हासिल करने के लिए, प्राप्त करने के लिए। आइए करते हैं। तो क्या कर सकते हैं? नीचे वालों का एलसीएम लेंगे तो y की गुणा हो जाएगी y माइनस 8 के अंदर, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, 480 की y में होगी तो ये हो जाएगा 480y, माइनस का माइनस लगाया, 480y आपका ये वाला हो जाएगा फिर, और फिर माइनस माइनस प्लस, और 480 की 8 में हो जाएगी तो 800, 8 8 64 का 4 हासिल लगा 6, 8 चौक 32 और 6 आपके 38। तो ये आपका हो गया, और इधर आपके पास 3 चल ही रहा है। अब देखो ये 480y प्लस का है और ये 480y 480y माइनस का है, तो प्लस का माइनस का सेम यूनिट है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ऊपर हमारे पास सिर्फ रह जाएगा अब 3840, और नीचे आपके पास इसकी मल्टीप्लाई कर दो, y की y में हो जाएगी तो y का स्क्वायर हो जाएगा, y की 8 में हो जाएगी तो माइनस का 8y हो जाएगा। इक्वल में इधर 3 चल ही रहा है। अब इनकी आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, इसकी इससे, इसकी इससे, इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर इनकी आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पर 3, देखिए 3 की होगी इधर y स्क्वायर में, तो हो जाएगा आपका 3y स्क्वायर माइनस 8 3 24 24y, और इक्वल में इधर आपके पास आ जाएगा 3840। अब ये 3840 इक्वल के उधर है, स्टैंडर्ड फॉर्म में ला रहा है तो इसको भी इधर लेके आ जाओ, तो ये जाएगा आपका 3y का स्क्वायर माइनस 24y और माइनस का 3840 इक्वल टू 0। ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई कुछ। अगर आपको इसको और छोटा करना है तो आप इसको और छोटा भी कर सकते हैं, 3 से पूरा कट जाएगा। देखिए 3 से ही जाएगा, 3 एकम 3y का स्क्वायर माइनस 3 अट्ठे 24, ये भी 3 से कट जाएगा, ये भी 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बचेगा, 3 अट्ठे 24, तो 1280 इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से ये आपका आ गया फाइनल इक्वेशन। बस अभी हमें सिर्फ इक्वेशन बनानी है, सॉल्व करने को नहीं कहा हमसे। तो इस तरीके से ये पूरी इक्वेशन और पूरा सवाल आपके सामने मैंने यहाँ पर ला कर रख दिया, छोटा छोटा कर देता हूँ, ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। तो इस तरीके से अब कोई भी सवाल आपका आ जाए, ठीक है, इक्वेशन बनाने का, सेंटेंस बाय सेंटेंस पढ़ना है, ट्रांसलेट करना है, समझना है क्या कह रहा है, और उसी के अकॉर्डिंग आपको इक्वेशन क्रिएट करते हुए आ जाना है। सॉल्व करने का पड़ेगा, सॉल्व कर देना है, ठीक है। तो ये आपकी 4.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। बस यही 2 काम आपको करने थे। तो अभी हमने सीख लिया इक्वेशन बनाना। अब अगली एक्सरसाइज जो आपकी होगी 4.2, उसमें आप सीखेंगे इक्वेशन को सॉल्व करना। आप सीखेंगे आप इक्वेशन को सॉल्व करना फैक्टराइजेशन मेथड से, कि कैसे हम फैक्टर करके किसी भी इन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। आइए अब ये सीखते हैं हम कि कैसे इक्वेशन सॉल्व करते हैं। अब मैं आपको नई चीज सिखाऊंगा जिसके अंदर हम ये सीखेंगे कि कैसे आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर करके उसको सॉल्व कर सकेंगे। तो यही आपकी अगली हेडिंग और अगली एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 4.2, सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, कि फैक्टर करके किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना। कुछ स्टेप्स हैं वो फॉलो कर लो, बहुत ज्यादा सिंपल लगेगा आपको ये करना, और ये आपको एग्जाम में करना ही करना पड़ेगा, सवाल इसका आएगा ही आएगा, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम आ जाए या डायरेक्ट आ जाए वो नहीं पता, लेकिन आएगा जरूर। आइए देखिए क्या करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, के फैक्टराइजेशन का मेथड यूज करते हुए आप इनके रूट्स, इनके हल, इनके सॉल्यूशन पता करिए। आइए ऑप्शन नंबर 2 में यहाँ पर लेता हूँ, आपको लिखा हुआ दिख रहा है साफ साफ, यहाँ पे ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है आपका 2x का स्क्वायर प्लस x माइनस 6। अब कुछ स्टेप्स हैं
मेरी बनाई हुई खुद की आसान तरीके से आपको समझाने के लिए मैं वैसे बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहली स्टेप क्या करना है आपको ये करना है बाहर बाहर वालों की मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। बाहर बाहर वालों मतलब जो इधर कांस्टेंट टर्म है और इधर जो आपका एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर के साथ वाला, ये दोनों बाहर बाहर है ना इक्वेशन के, तो बाहर बाहर वालों की मल्टीप्लाई। बल्कि मैं एक काम और करता हूं आपकी आसानी के लिए, ये स्टेप्स ना इधर बिल्कुल इसी तरीके से हिंदी में ही लिख देता हूं, बिल्कुल हलवा हो जाएगा आपके लिए, फिर तो बस खाना है समझ लो आपको। तो पहली स्टेप क्या बताई मैंने, पहली स्टेप आपको मैंने बताई, क्या बताई जी, बाहर बाहर वालों की मल्टीप्लाई, ठीक है। बाहर बाहर वालों की आपको क्या करना है, आपको गुणा करना है, उनकी मल्टीप्लाई करनी है, सिंपल है दैट। ये काम हो गया। आइए तो इनकी मल्टीप्लाई क्या निकल के आई, इनकी मल्टीप्लाई आई 6 2 12, 12 आई, ठीक है, 12 तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 12। अब क्या करना है, अगली स्टेप में आपको ये करना है, इस 12 के जो भी मल्टीप्लाई आएगी इसके आपको ऐसे टुकड़े करने हैं, ऐसे फैक्टर करने, ऐसे टुकड़े करने हैं इसके कि मल्टीप्लाई करके तो यही नंबर आए और प्लस या माइनस करके आए बीच वाला नंबर। बीच में क्या है, बीच में है एक्स, एक्स के साथ यहाँ पर क्या है, अभी तो कुछ भी नहीं है, तो जब कुछ भी नहीं तो हम 1 कंसीडर करेंगे। तो मैंने क्या बताया कि जो नंबर मल्टीप्लाई करके आएगा उसके ऐसे टुकड़े, मैं लिख भी देता हूँ ये बात, उसके आपको ऐसे टुकड़े करने हैं, ऐसे टुकड़े करो, ठीक है। मैथ की क्लास में सब पढ़ के आओगे, ट्रांसलेशन पढ़ लिया, आप हिंदी पढ़ लोगे, ठीक है। ऐसे टुकड़े करने हैं आपको कि मल्टीप्लाई करके तो वही नंबर आए, ठीक है। मल्टीप्लाई करके क्या है, वही नंबर या वही गुणा आए जो हमने गुणा करी थी, वही गुणा, और प्लस या माइनस करके आपका आए क्या, बीच वाला नंबर, ठीक है, बीच वाला। आप लिख लेना अपने आसानी के लिए, तो ये आपको करना है। अब इसके ऐसे टुकड़े करिए, आप देखिए हो गए टुकड़े। अगर मैं इसको इस तरीके से तोड़ूं, 4 3 12, 4 3 12, तो 4 3 12 मल्टीप्लाई करके वही नंबर आ गया 4 3 12। और अगर मैं 4 में से 3 को माइनस कर दूं, 4 - 3 कर दूं, तो क्या आएगा, 1 आएगा, तो मेरा बीच वाला नंबर आ जाएगा जो एक्स का कोएफिशिएंट होगा। समझ में आई बात। ऐसे टुकड़े के प्लस या माइनस करके बीच वाला नंबर आया और गुणा करके मल्टीप्लाई करके वही नंबर आया जो हमने गुणा करके लाए, जो हमारा नंबर है बाहर बाहर वालों की गुणा। तो ये नंबर हम ले सकते हैं 4 और 3। तो क्या करना है, एक्स है ना, तो यहाँ पर दोनों के साथ आपको एक्स लगा देना है। अब आपको लाना है 1 और 1 लाना है प्लस का। अब प्लस का 1 लाने के लिए हमें इसमें से बड़ा नंबर प्लस का रखना पड़ेगा। तो बड़ा नंबर कौन सा है, 4 है, कोई मुश्किल की बात नहीं। तो 4 प्लस का रखो, ये माइनस कर दो। तो जब 4x में से 3x माइनस होगा तो कितने x बचेंगे, प्लस का 1x बचेगा। सिंपल एज दैट, ये हो गया। अब बस इतना काम करना है, आप कुछ नहीं करना। अब आपको ये जो पहला वाला एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट और एक्स स्क्वायर, ये तो आपको एज इट इज लिखना है, कुछ नहीं करना। बस बीच वाले की जगह ये जो आपने टुकड़े करे हैं, ये टुकड़े उठा करके रख देने हैं। और फिर बस बाकी का जो प्लस का प्लस ये आ गया, एक्स का, अच्छा एक्स की जगह तो ये आ गया ना, और फिर माइनस का माइनस ये आ गया, 6 का 6 ये आ गया। आपका फिर कुछ नहीं करना, आपको इक्वल टू में 0 है तो 0 भी हम लगा देंगे। बस ये काम करना है आपको। देखिए बात वही है, x लिखा, x के बदले हमने लिख दिया 4x - 3x, क्योंकि 4x में जब 3x माइनस होंगे जब भी तो 1x से बचेगा, तो इस x की जगह हमको ये लिखना है। अब क्या करना है, अब आपको नेक्स्ट स्टेप के अंदर लेना है कॉमन, ठीक है। कॉमन ले लो, ठीक है, कॉमन ले लो भी लिख दिया मैंने, लो कॉमन ले लो भाई। अब कैसे कॉमन लिया जाएगा, बहुत आसान है। देखिए यहाँ पर 2 है, इसके अंदर भी 2 है, 4 के अंदर 2 होता है, 2 2 4 होता है। यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, तो 2x में कॉमन ले सकता हूँ। तो मैंने 2x यहाँ से कॉमन ले लिया। अब यहाँ पर ये था 2x का स्क्वायर, मतलब 2x × x, ये कुछ इस तरीके से था। 2x मैंने कॉमन ले लिया, तो क्या रह जाएगा, सिर्फ x रह जाएगा, प्लस का प्लस रह गया। अब यहाँ पर ये है 4x, 4x का मतलब है 2 × 2 × x, इस तरीके से मैंने 2 भी कॉमन ले लिया, x भी कॉमन ले लिया, क्या रहेगा, सिर्फ और सिर्फ 2 रह गया। तो ये आपका ब्रैकेट बंद हो गया, ठीक है। ये माइनस मैंने यहाँ लगाई। अब यहाँ पे से क्या कॉमन लूंगा, 3 इसमें भी, 3 इसमें भी, जो 3 कॉमन लिया, 3 कॉमन लूंगा, 3 बाहर आ गया, x रह गया, x का x रह गया। अब माइनस बाहर है, अंदर माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, ये हो गया। अब 6 में से 3 कॉमन आ जाएगा तो 2 बचेगा। तो इस तरीके से हमने दोनों साइड कॉमन ले लिया।
यहीं आपको पता चल जाएगा कि आपका सवाल सही हुआ या गलत हुआ। अगर आपके दोनों जो ब्रैकेट कॉमन लेने के बाद सेम आ जाए तो समझ लो आपका सवाल सही है, आपने सही टुकड़े करे हैं, सही कॉमन लिया है। और अगर ये ब्रैकेट अलग अलग आएगा फिर भैया कुछ लोचा हो गया आपसे, ठीक है, तो वो नहीं करना। तो दोनों ब्रैकेट सेम आ गए मतलब सवाल हमारा सही हुआ है। अब क्या करना है, ये जो कॉमन वाला ब्रैकेट था 2 बार लिखा हुआ, इसको 1 बार लिखो, जो कॉमन लिया था हमने बाद में बाहर वो सब आपको एक साथ लिख देना। इस तरीके से इक्वल टू में 0 आपका चल ही रहा है। अब एक बार इसको 0 के इक्वल रख दो और एक बार इसको 0 के इक्वल रख दो और बस सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। तो x इधर था, ये -2 हो जाएगा इधर जाके, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 3/2। तो x की 2 वैल्यूज यहाँ पर आपके सामने निकल के आ चुकी हैं, एक है आपकी x -2 और एक है आपकी x = √3/2, ओनली 3/2। तो x = -2 और x बराबर 3/2। ये दो आपके आ गए, क्या आ गए, यही दो आपके आ गए रूट्स, हल जो आपको निकालने थे। ऐसे आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो बस ध्यान में रखना आपको। एक बार मैं इसको दोबारा से रिपीट कर दूं थोड़ा सा, क्या करना है सबसे पहला काम, बाहर वालों की गुणा करनी है मल्टीप्लाई, फिर उसके ऐसे टुकड़े जो भी नंबर आएगा मल्टीप्लाई करके उसके ऐसे टुकड़े के प्लस या माइनस करके बीच वाला नंबर आए और मल्टीप्लाई करके वही नंबर आए, वो टुकड़े कर लेना, फिर कॉमन ले लेना, फिर सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे, अब यहाँ पर आप सोचेंगे सर यहाँ पर तो बाहर यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, तो क्या करें, तो कोई बात नहीं, बाहर वालों की मल्टीप्लाई, यहाँ पे कुछ भी नंबर नहीं तो कुछ भी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं होगी, मतलब 10 का 10 रहेगा। अब 10 के आपको ऐसे पार्ट्स करने के बीच में माइनस का 3 आए तो आप कर सकते हैं भैया, 10 के पार्ट्स करेंगे क्या, 5 दूनी 10, 5 2 10 होते हैं, और 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3 बचेगा। तो इस तरीके से आपको माइनस का 3 लाना है, तो बड़ा नंबर माइनस का कर दो, छोटा नंबर प्लस का कर दो, ऐसे आपका माइनस का 3 आ जाएगा, ये आप कर लेना। तो ऐसा आपको करना है। इसका एक ऑप्शन और है थोड़ा सा हार्ड वाला, वो भी आपको मैं सिखा देता हूँ। तो ऑप्शन नंबर 4 मैंने ले लिया है आपकी बुक का ही, वही स्टेप्स फॉलो करेंगे। तो स्टेप को जरा रिकॉल कीजिए, क्या थी पहली स्टेप, कि बाहर वालों की मल्टीप्लाई। तो बाहर यहाँ पर है ये 1/8 और यहाँ पर है ये 2, तो 1/8 और 2 की मल्टीप्लाई हम कर लेंगे, जो कि कितनी आ जाएगी आपकी, ये आपका आ जाएगा 1/4, ठीक है, ये आ गई मल्टीप्लाई। अब हमने अगला स्टेप क्या था कि इसके ऐसे टुकड़े करो कि प्लस या माइनस करके बीच वाला नंबर आए और मल्टीप्लाई करके वही नंबर आए। अब इसके टुकड़े कंफ्यूज हो गए, अब इसके कैसे टुकड़े कर पाएंगे आप, यहाँ तो आप घूम जाएंगे। तो इसको आसान करने का तरीका आपको बता देता हूँ मैं, ठीक है। देखिए कभी भी ऐसा हो जाए नीचे अगर अपोन वाली शक्ल फ्रैक्शन कोई आपको नजर आ जाती है यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, इसको फ्रैक्शन को हटाने की कोशिश करेंगे। कैसे कर सकते हैं, देखिए अगर मैं इस पूरी इक्वेशन की 8 से मल्टीप्लाई कर दूं, जो कि मैं कर सकता हूं क्योंकि देखिए इधर इक्वल के 0 है यहाँ पे और ये पूरा साइड है। अगर मैं सबकी 8 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 8 की स्क्वायर आएगी, तो ये हो जाएगा आपका 8 दूनी 16x², x की 8 में हो जाएगी तो ये आपका 8x हो जाएगा, और यहाँ प्लस का प्लस, अब ऊपर है 1 तो 8 से मल्टीप्लाई करना, तो 8 1 8, तो ये आपका 8/8 हो जाएगा, इक्वल टू का इक्वल। और 8 की जब हम 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 0 0, तो ये तो आपका 0 ही रहेगा। तो ये मैंने पूरी इक्वेशन की 8 से मल्टीप्लाई कर दी। अब देखिए 8 1 8, 8 1 8, तो ये तो 1/1 पूरा कट गया, तो इसका मतलब यहाँ पर इस पूरे की जगह मैं सिर्फ और सिर्फ 1 लिख सकता हूँ, और ये इक्वेशन अब कुछ इस तरीके से बन जाएगी। तो आपको क्या करना है, बटा हटाने के लिए फ्रैक्शन अगर यहाँ पे लास्ट में आपको दिख रहे हैं तो क्या करना है, इसकी शॉर्ट ट्रिक ये है कि उस वाले टर्म को छोड़कर बाकी सब में नीचे वाले डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई कर देना। तो नीचे डिनोमिनेटर में 8 है तो 8 2 16, 8 1 8x। अब इसमें कुछ नहीं करना, इसका ऊपर जो है वो लिख देंगे और फिर आपका 0 भी लिखा जाएगा। तो ये इक्वेशन अब ऐसी बन गई। अब आपका रूल लगाइए वही 16 एकम 16, बाहर वालों की मल्टीप्लाई, तो 16 आ गए आपकी मल्टीप्लाई। अब इसके ऐसे टुकड़े के प्लस या माइनस करके बीच वाला नंबर आए, बीच में नंबर है -8, तो 8 कैसे आ सकता है, 8 ऐसे आ सकता है अगर मैं इसके ये टुकड़े कर दूं 4x और 4x, क्यों, क्योंकि 4 चौक 16 होता है, ठीक है, और 4 और 4 8 होता है। अब मुझे माइनस का 8 लाना है, तो कैसे आ सकता है, जब मैं दोनों नंबर माइनस के कर दूं, क्यों, क्योंकि माइनस माइनस क्या होती है, प्लस होती है, तो ये दोनों नंबर जुड़ जाएंगे, 4x 8x, और माइनस का निशान आ जाएगा तो माइनस का 8x आ जाएगा। सिंपल एज दैट, बस ये टुकड़े हो गए। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना, ये जो आपका नंबर है ये आपका एज इट इज लिखना है, ये वाली टर्म, इस पूरे की जगह ये जो हमने पार्ट्स करे हैं ये पार्ट्स लिख देने, -4x मैंने इस 8x को माइनस के 8x को ऐसे टुकड़े करके लिख दिया, प्लस का 1 एज इट इज रहेगा, इक्वल टू 0 रहेगा। आप कॉमन ले लेना है, 4x यहाँ भी है, 4x यहाँ भी है, 4x कॉमन लिया मैंने, 2x थे x का स्क्वायर, 1x कॉमन आ गया तो 1x बचा, और 16 में से 4 कॉमन लिया तो 4 चौक 16, तो 4 अंदर रहेगा, ठीक है, मल्टीप्लाई में अगर हम कॉमन लेंगे इस तरीके से, माइनस का माइनस, 4x पूरा का पूरा बाहर आ चुका है तो 1 कॉमन आ जाएगा, -4 कॉमन लूंगा यहाँ से,
ठीक है। 4 कॉमन, बल्कि नहीं 4 कॉमन थोड़ी आएगा, 4 इधर नहीं है तो 4 तो कॉमन नहीं आ पाएगा, तो यहाँ पे क्या कॉमन आएगा, फिर जब कुछ भी कॉमन ना हो तो फिर 1 कॉमन ले लेंगे, है ना। 1 कॉमन ले लिया, माइनस है तो ये माइनस जो है ये प्लस हो जाएगी, और ये प्लस जो है ये माइनस हो जाएगी, और आपका ये हो जाएगा। जब भी माइनस बाहर हो कॉमन में तो फिर अंदर वाला निशान आपका चेंज होकर लिखा जाएगा, ठीक है, माइनस की वजह से। अब देखिए दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, तो इसका मतलब ये सवाल हमारा सही जा रहा है। अब इसको जो 2 ब्रैकेट थे इनको एक बार लिख लो, जो बाहर आया उनको एक बार लिख लो, इक्वल टू 0 चल ही रहा है। अब इसको भी एक बार 0 के बराबर रख दो, एक बार इसको 0 के बराबर रख दो, और आपका आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 1/4 और x इज इक्वल टू 1/4। तो ये आपके रूट्स निकल के आ गए। तो इस तरीके से अगर कोई सवाल या कोई क्वेश्चन आती है तो इसको आपको इस तरीके से हैंडल करना है, ठीक है। आइए अब देख लेते हैं कुछ वर्ड प्रॉब्लम के, कैसे वर्ड प्रॉब्लम को हम इक्वेशन बनाएंगे और फिर उसका सॉल्यूशन लेकर आएंगे। वर्ड प्रॉब्लम को और अच्छे से आपको आ जाए करना, इसीलिए एक सवाल और करवा रहा हूं आपकी एक्सरसाइज का ही। क्वेश्चन नंबर 4 यहां पर है, फाइंड 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। 2 लगातार, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब था जो एक के बाद एक आती हैं, 2 ऐसी संख्याएं हैं जो एक के बाद एक आ रही हैं, जैसे कि 9 और 10 हो गई कॉन्जिक्यूटिव है, 17 एंड 18 हो गई, जो एक के बाद एक आए, मतलब एक और उससे अगली, तो वो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स कहलाते हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, दोनों पॉजिटिव हैं। सम ऑफ होज स्क्वायर्स इज 365। उन दोनों के स्क्वायर का सम, मतलब उन दोनों के आपको वो करना है स्क्वायर और उसका योग, उसका सम जोड़ देना है, तो 365 बैठेगा। आइए करते हैं। नंबर नहीं पता उनको मान लीजिए, मान लेते हैं लेट द फर्स्ट नंबर बी, लेट द फर्स्ट नंबर बी, पहले नंबर को आप मान लीजिए x। अब जब एक x है तो दूसरा क्या होगा, दूसरा जो आपका होगा वो क्या होगा, आपका हो जाएगा, कैसे लिखेंगे आप उसको, ऐसे लिख सकते हैं, देखिए लेट द फर्स्ट नंबर बी x, पहले को x माना, कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, मतलब एक के बाद एक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था 9 और 10। अब 9 और 10 अगला कैसे आया भाई, +1 करके ही तो आएगा, जो अगला नंबर आएगा ऐसे तो आएगा, ये आपका कॉन्जिक्यूटिव होगा। तो इसका मतलब ये, अगर हमने पहला नंबर x माना है तो दूसरा क्या होगा, लगातार जो इसके जस्ट बाद आएगी, और जस्ट बाद वाला जो होता है वो होता है सक्सेसर, मतलब +1 कर देना है। तो x हमने पहला माना है, तो दूसरा नंबर जो होगा, सेकंड नंबर जो होगा वो क्या होगा, वो आपका हो जाएगा x+1, ठीक है। ये आपके दोनों नंबर हो गए। अब हमसे कहा गया है सम ऑफ, उन दोनों का योग, मतलब इसका और इसका, इन दोनों का योग, लेकिन इन दोनों का नहीं, सम ऑफ होज स्क्वायर्स, इनके स्क्वायर का योग, तो इन दोनों का फिर आपको स्क्वायर भी करना पड़ेगा। अब आई बात समझ में, देखो सम ऑफ होज स्क्वायर्स इज 365, सम ऑफ, ठीक है, सम हो गया, जोड़ हो गया, सम ऑफ दोज स्क्वायर, इन दोनों के स्क्वायर का जोड़ जो है वो कितना है, वो 365 है। ये आपका यहाँ से सवाल बन गया। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, तो एक्स स्क्वायर का तो एक्स स्क्वायर रहेगा, प्लस का प्लस, इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग खोल दो, तो a स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, प्लस 2ab प्लस 2ab हो जाएगा आपका 2x, ठीक है जी। अब देखिए एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, कितने एक्स स्क्वायर हो गए, 2x स्क्वायर हो गए, तो 2x स्क्वायर लिख दिया मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग। x वाला इसके बाद आता तो पहले मैंने x वाला लिख दिया। अब ये जो 1 है, ये तो 1 इधर प्लस का ही है। अब ये जो 365 है, ये इधर आके माइनस का 365 हो जाएगा, इधर हमारे पास 0 रह जाएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग हम इसको लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो 2x स्क्वायर हो गया, प्लस का 2x हो गया, 365 में से एक माइनस हो जाएगा, तो 364 बचेगा माइनस का, इज इक्वल टू 0। इक्वेशन को आप थोड़ा सा छोटा भी कर सकते हैं, ठीक है, थोड़ा सा आप इसको छोटा भी कर सकते हैं। छोटा किस तरीके से करेंगे आप देखिए, पूरी क्वेश्चन 2 से डिवाइड हो जाएगी तो कर दो, तो यहाँ से 2 कट जाएगा, ये एक्स स्क्वायर बचेगा, यहाँ से 2 कट जाएगा, खाली x बचेगा, और ये बचेगा आपका 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 182 बचेगा। अब आपकी ये इक्वेशन बन के आ गई। सॉल्व करना है, नंबर बताने हैं। अब वही स्टेप्स याद करो, बाहर वालों की गुणा मल्टीप्लाई, तो बाहर यहाँ पर ही है, इसके साथ कुछ भी नहीं था, मतलब 180 ही 182 है ना, 182 ही आएगा, तो 182 आपका आ गया। अब इस 182 के ऐसे टुकड़े करना है कि प्लस या माइनस करके बीच वाला है, मतलब 1 आए, और मल्टीप्लाई करके वही नंबर आए। अब इतने बड़े नंबर के कैसे टुकड़े करोगे, इसके लिए आपको करनी पड़ेगी फैक्टर। तो ये भी आप सीख लेंगे, बड़ा नंबर अगर आएगा तो क्या करेंगे आप, फटाफट से फैक्टर मारेंगे। तो 2 × 18, 2 एकम 2, 7 से जाएगा 13 बार, और फिर 13 से जाएगा 1 बार, तो ये आपके इसके फैक्टर हो गए। अब देख लो कैसे कैसे टुकड़े हो सकते हैं, यहाँ दिमाग लगाना है आपको। प्लस या माइनस करके 1 आना चाहिए, 1 लाना है प्लस या माइनस करके। तो देखिए अगर मैं एक टुकड़ा इसका 13 ले लूँ और एक ले लूँ 7 दूनी 14,
तो 13 और 14 इन दोनों की मल्टीप्लाई करके 182 ही आएगा, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 1, मतलब अगर मैं 14 में से 13 माइनस करूँगा तो 1 आएगा, तो मुझे मेरे टुकड़े मिल गए। ठीक है, तो 13 और 14 इनफैक्ट यही आपका आंसर होगा। ठीक है, आगे क्योंकि इसी के हम आगे वो करने वाले हैं ना टुकड़े, तो इसको 14x मानो, इसको 13x मानो, और बड़ा नंबर क्या है माइनस, प्लस का 1 लाना है, तो प्लस का नंबर बड़ा जो है ये प्लस का रख दो, ये माइनस का रख दो, ऐसा आपका हो जाएगा सॉल्यूशन। तो एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर रखूंगा, अब इस एक्स की जगह ये रख दूंगा मैं प्लस का 14x और माइनस का 13x, क्योंकि जब 14x में से 13x घटाएंगे तो 1x बचेगा प्लस का, जो कि ये रहा, तो इसके बदले हमने ये लिख दिया। बाकी सारा का सारा सेम का सेम एज इट इज उतार दो। ठीक है, कॉमन लेंगे, x कॉमन दिख रहा है मुझे, तो यहाँ पर x प्लस 14 आ जाएगा, यहाँ पर से माइनस 13 कॉमन लेंगे तो x प्लस 14 ही आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि देखिए माइनस कॉमन ले लो, अंदर का निशान बदल जाएगा, जो 13 बाहर आ गया, x बचा, यहाँ पर से आप मल्टीप्लाई में ये ले लिया, 0 इक्वल में है ही। अब यहाँ पर एक बार ये जो सेम ब्रैकेट आया ये रख दो, एक बार दूसरा ब्रैकेट रख दो, और आपका इस तरीके से आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर दोनों को 0 के इक्वल रख दो, तो x प्लस 14 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू आएगी आपकी माइनस के 14, यहाँ से x की वैल्यू आएगी आपकी प्लस का 13। अब आप एक बात सोचो, हमसे क्या कहा गया था सवाल में, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर है वो जो हमने माना है, तो ये तो निगेटिव आ गया आपका, तो ये वाला तो नहीं होगा हमारा आंसर। हमारा आंसर क्या होगा, x होगा ये 13, जो कि पॉजिटिव इंटीजर है। तो हमारा x मिल गया, हमें पहला नंबर मिल गया x 13, दूसरा क्या होगा 13 प्लस 1 14, तो 13 और 14 हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको आपका आंसर मिल गया है 13 एंड 14। यहाँ पे इसको मैंने रोक दिया। ठीक है, इसको आप नोट कर लेना, अपना समझ में आ गया आपका 13 एंड 14 आपका आंसर है। इस तरीके से आपको कर लेना। तो वर्ड प्रॉब्लम कोई भी आए, पढ़ना है, समझना है, इक्वेशन क्रिएट करनी है और आगे बढ़ जाना है। ठीक है, तो ये आपका होता है फैक्टराइजेशन मेथड, जिसमें हम फैक्टर करके इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। इससे जो अगली एक्सरसाइज है आपकी वो है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड वाली, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है, मतलब उसका क्वेश्चन आपसे नहीं पूछ रहा है। मैं आपको एक बार दोबारा से सिलेबस पे आपकी झलक दिखा दूँ। देखो सिलेबस आपका ये रहा, यहाँ पर आपको दिख रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने क्या क्या पढ़ लिया अभी तक। हमने क्या पढ़ लिया, हमने स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ ली क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, जो कि होती है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, हमने ये पढ़ लिया। सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमने सॉल्यूशन करना भी सीख लिया, फैक्टर करके अभी भी हमने सॉल्व करे बाय फैक्टराइजेशन। ठीक है, फैक्टर करके हमने ये करा है। एंड बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, फुल स्टॉप। मतलब अब हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर नहीं पढ़ना सीबीएसई वालों को, यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो अब जो एक्सरसाइज मैं कराऊंगा वो आपकी होगी कौन सी वाली, जिसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के ऊपर, मतलब क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के थ्रू हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले को लगाकर भी हम ये रूट सॉल्व कर सकते हैं। जो रूट्स लेकर के निकाल के लाए ना ये वाले, ये जो रूट्स आए थे निकल के आपके, तो ये एक फॉर्मूला भी लगता है जिसमें आपको फैक्टर वैक्टर कुछ नहीं करना, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ और आपका आंसर आ जाएगा। तो अब हम उसकी भी यहाँ पे बातचीत करेंगे अगला जो हमारा होगा। उसके बाद फिर हो जाएगा, फिर नेचर ऑफ फ्रूट पढ़ना है हमको, और बस चैप्टर आपका पूरा हो चुका है। ठीक है, तो आइए अब बढ़ते हैं आगे। हम किसकी तरफ आगे हम बढ़ेंगे, अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के कॉन्सेप्ट सीखते हैं, क्या होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और कैसे उसको यूज करके क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। तो आइए दोस्तों अब बात कर लेते हैं यहाँ पर हम सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना किसके थ्रू, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, फॉर्मूले के थ्रू। फॉर्मूले के से जब हम करेंगे तो हमें ये जो मैंने स्टेप्स पढ़ी थी कि बाहर वालों की मल्टीप्लाई कॉमन, वो फैक्टर वगैरह कुछ नहीं करना, फॉर्मूला ऐसा है डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ आंसर आएगा। पहले रिकॉल करते हैं अभी तक हमने क्या क्या सीख चुके हैं। तो अभी तक हमने सीख लिया है कि ये बात कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो ये होती है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये बात हमने बहुत अच्छे से सीख ली कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। अब इसमें ये जो a, b और c होते हैं इनकी जगह कुछ रियल नंबर्स रखे जाते हैं। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाने से पहले हमें कुछ चेक करना पड़ेगा। आपको क्या चेक करना पड़ेगा, आपको चेक करना पड़ेगा ये बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर इसकी वैल्यू हम बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू, बी ये रहा, सी ये रहा, ए ये रहा, तो इनको इस तरीके से हम रखें बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर इसकी वैल्यू 0 के बराबर या उससे ज़्यादा आ जाएगी तो हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि जब भी इसके रूट निकल पाएंगे, अगर ये नहीं आएगी तो फिर ये एग्जिस्ट नहीं हो पाएंगे, तो फिर वैल्यू नहीं निकलेगी या गड़बड़ हो जाएगी। तो इसीलिए क्या करना है हमको, पहले ये चेक करना है। समझ में आई बात। तो आइए एक एग्जाम्पल लेकर मैं साथ साथ आपको ये चेक करवा कर भी चलता हूँ। चलिए चेक कर लेते हैं। तो ए क्या है हमारा, एक एग्जाम्पल लिख लेता हूँ पहले, जब तो बताएंगे। तो लेट्स सपोज एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखता हूँ मैं, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये मैंने आपके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख दी। इसमें ए क्या है, ए ये रहा, तो ए इज इक्वल टू है ये 2। बी क्या है, बी है यहाँ पर माइनस का 7,
और C क्या है, C है आपका यहाँ पर 3, ठीक है। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग ये A, B और C है यहाँ पर। अगर कोई भी नंबर माइनस का है तो फिर उसको माइनस में ही लेना, मतलब उसका साइन लेके चलना साथ में। चलिए अब क्या करना है, ये चेक करना है हमको। क्या चेक करना है, बी स्क्वायर माइनस 4AC चेक करते तो बी स्क्वायर मतलब माइनस के 7 का स्क्वायर, तो माइनस के 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है 2 इंटू सी कितना है 3, तो 7 7 49, पॉजिटिव 49 आ जाएगा। 4 अच्छा माइनस है ये, तो 4 दूनी 8 दिया 24, 49 में से 24 माइनस करेंगे तो आपका कितना बचेगा 25, तो 25 आया। तो यस 25 तो 0 से बड़ा है, 25 25 तो 0 से बड़ा होता है, तो इसका मतलब इसके रूट फॉर्मूले से निकल जाएंगे। अब फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या होता है अब आपको मैं बताता हूँ। फॉर्मूला ये है x निकालने का, मतलब उसके वो रूट्स निकालने का, डायरेक्ट रूट्स आएंगे अब निकल के। रूट्स का फॉर्मूला ये है कि माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट में यही जो निकाला है हमने, ठीक है, ये पूरा बी स्क्वायर माइनस 4AC। इसको कुछ टीचर डी भी बोलते तो गलत नहीं है, आप इसको डी एज्यूम करके यहाँ पर सिर्फ डी लिख सकते हैं, वो भी सही होगा। तो ये आपका फॉर्मूला है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4AC अपॉन में 2A। ये इतना बड़ा आपका फॉर्मूला है, लेकिन सिंपल है बहुत ज़्यादा। ये बी स्क्वायर माइनस 4AC आप अलग से पहले ही निकाल लेना, तो फिर यहाँ पर आपको ये रखने में एक साथ सॉल्व करना झंझट नहीं रहेगा, आसान रहेगा। कैसे सॉल्व करना देखिए करके दिखा देता हूँ आपको। माइनस का बी, तो माइनस ये वाला माइनस और फिर बी क्या है, बी हमारा माइनस का 7 है, तो माइनस ये फॉर्मूले वाला माइनस, तो बी भी माइनस का 7 है, तो माइनस का 7 इस तरह से मैंने लिखा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये तो निशानों का, ये सिंबल्स का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप। बीच में है प्लस माइनस, अब ये पूरे का अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4AC जो हमने निकाला था क्या आया था 25 आ जाए, तो सिंपल एज दैट यहाँ से उसको उठा के आप यहाँ पटक दो। और 2A 2 इंटू ए कितना है, ए भी हमारा 2 ही है, ठीक है। इसको अब हम यहाँ से सवाल को आगे बढ़ाएंगे। तो मैं काम करता हूँ, इसको ऐसे करके बॉक्स में इधर कर देता हूँ ताकि मुझे ऐसे सवाल में बढ़ा दूंगा यहाँ पे से। चलो आगे बढ़ाते हैं इसको सवाल को। तो माइनस माइनस प्लस का 7 हो जाएगा, बीच में प्लस माइनस। अब 25 का रूट क्या होता है जी 5 होता है, ये मैंने 5 लिख दिया। नीचे 2 दूनी 4 हो जाएगा, इसको मैं और आगे बढ़ाऊंगा। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, प्लस माइनस 5 मतलब 5 एक बार प्लस करो एक बार माइनस करो। तो एक बार तो मैं इस 7 के अंदर 5 को प्लस करूँगा और एक बार मैं इस 7 के अंदर 5 को माइनस करूंगा। इस प्लस माइनस जो एक साथ लिखा था इसका ये मतलब है कि एक बार ये प्लस होगा एक बार ये माइनस होगा। 7 5 12 12/4 हो जाएगा। इधर 7 में से 5 जाएगा तो 2 बचेगा, तो 2/4 हो जाएगा। इसको मैं काटूंगा 4 3 12 आएगा, इसको काटूंगा तो 1/2 आएगा। तो बस हो गया, आपका आंसर आ गया। देखा डायरेक्ट आंसर आता है यहाँ पे। तो x क्या निकाले थे हम, x तो निकाले थे ना, x के बारे में फॉर्मूला रखा था। तो हमारे जो रूट्स निकल के आ गए मेरे दोस्तों वो ये आ चुके हैं आपके डायरेक्ट आंसर 3 और 1/2। तो इस फॉर्मूले से डायरेक्ट ही रूट्स निकल के आते हैं। समझ में आई बात। तो ये फॉर्मूला है। अब इसका आपको मैं दिखा देता हूँ साथ साथ लगे हाथों वो भी, कि जो बुक में आपको इसको किस तरीके से एक्सप्लेन करा गया है वो मैं आपको एक झलक दिखाना चाहूँगा। ये आ गया मेरे पास, ठीक है। तो मैं काम कर लेता हूँ, पहले इसको ऊपर ले आता हूँ और फिर इसको मैं नीचे ला के, हाँ ये लीजिए, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको भी रख दिया, थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको सही सही दिखाई दे। तो ये आपकी बुक की लैंग्वेज कुछ कह रही है आपसे कि इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4AC इज मोर देन और इक्वल टू 0, अगर बी स्क्वायर माइनस 4AC 0 से बड़ा है उसके बराबर हो, तो फिर आप रूट्स निकाल सकते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसकी ये फॉर्म होगी आर गिवन बाय इस फॉर्मूले से, ठीक है। वही फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। दिस फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द रूट्स, हल पता करने का, सॉल्यूशन निकालने का ये फॉर्मूला क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इज नॉन एज, जाना जाता है किस नाम से, द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो इसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलते हैं। समझ में आ गई बात। तो फॉर्मूला कैसे लगाना है वो भी मैंने आपको बता दिया। अब आइए कुछ क्वेश्चन मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, बल्कि मैंने एग्जांपल भी आपको कराया ही है और साथ साथ में लगे हाथों आपको अब आपकी बुक के ही कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर करवा देता हूँ। तो आर यू रेडी फॉर दैट? सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। तो 4.3 एक्सरसाइज में से अब हम यहाँ से करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन आपके बेस्ड जो है। क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 लिया है मैंने, पहला दूसरा क्यों नहीं लिया बता देता हूँ। जो मैंने आपको ये एग्जाम्पल बताया है ना, ये वाला एग्जाम्पल, ये उसी का पहला ही ऑप्शन करवा दिया है मैंने इनफैक्ट। तो एक्सरसाइज आपकी यहीं से शुरू हो चुकी है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के हमको आंसर लेकर आने। तो पहले वही निकाल लो, बी स्क्वायर माइनस 4ac, चेक करो क्या वो 0 से ज़्यादा या उसके बराबर है या नहीं है। तो आइए करते हैं। सबसे पहले नाम लिख लो। a कितना है हमारा, यहाँ पर a है हमारा 4 और b है हमारा ये x के साथ वाला और c है हमारा प्लस का 3, ठीक है। अब क्या निकालना है सबसे पहले, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बिल्कुल मक्खन मलाई सवाल चलेगा। बी स्क्वायर, बी का स्क्वायर करना है, ये रहा b आपकी आंखों के सामने है, ये मैंने स्क्वायर कर दिया, माइनस 4 इंटू ए
इंटू सी, ये मैंने कर दिया, आगे बढ़ गया मैं। अब 4 का स्क्वायर करूँगा, 4 चौक 16 होते हैं, और रूट देखिए इसका करूँगा तो 4 चौक 16 होते हैं, और रूट 3 का जब स्क्वायर करते हैं हम, तो रूट 3 का स्क्वायर आपको पता है कि जब किसी भी रूट वाले नंबर का स्क्वायर किया जाता है, उसकी पावर 2 करी जाती है, तो उसका रूट हट जाता है, तो इसका रूट हट जाएगा, ये सिर्फ ये रह जाएगा, तो 16 थी 48, तो इस तरीके से पूरा खोल के 48 आएगा। तो यहाँ पर इस पूरे का जो खुल के आएगा 48 आएगा, माइनस का माइनस, 4 चौक 16, 16 थी 48, तो ये भी 48 आ गया। 48 में से 48 माइनस करें तो कितना बचा, 0 बचा। तो हमारा ये जो आया ये 0 के बराबर आ गया। अगर 0 के बराबर आ जाए या उससे बड़ा है तो फिर रूट निकलेंगे इसका फॉर्मूला लगाकर, तो फॉर्मूला अब लग जाएगा। आइए लगा देते हैं, फॉर्मूला क्या है वो लिख देता हूँ आपके लिए। तो रूट्स निकालने का फार्मूला है जी माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट में यही b स्क्वायर माइनस का 4ac जो हमने ऑलरेडी निकाल लिया है, और अपॉन में 2a, ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आइए वैल्यू रखेंगे माइनस का b, तो माइनस का b, तो माइनस और b कितना है हमारा, ये रहा 4√3, ये मैंने रख दिया, प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac जो कि हमारा 0 निकल के आया, तो ये आपका 0 आ गया, और 2 इंटू a कितना है हमारा 4 है, तो ये आपका आ गया 4। ठीक है, इसको आगे बढ़ाएंगे, माइनस का 4√3। अब देखिए 0 का रूट जो होगा वो 0 ही होगा, और 0 को आप प्लस करो या माइनस करो तो कोई फर्क पड़ेगा क्या इस नंबर के ऊपर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा भैया। 0 को आप प्लस कर लो जब भी वही नंबर वही रहेगा, 0 उसमें से आप घटा लो जब भी वही नंबर वही रहेगा। तो यहाँ पर एक बार प्लस एक बार अगर माइनस करेंगे 0 की तो कोई भी चेंज नहीं होगा, नंबर यही रहेगा। तो ऊपर सिर्फ यही बचा, नीचे आपका बचा 4 दूनी 8, इसको कट जाएंगे, काट देंगे हम, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो ये आपका कट जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा आपका माइनस का √3 और नीचे आपका बच के आ जाएगा 2। तो बस यही आपका आंसर है। ठीक है, ये आपका 2 बार मैंने लिख दिया क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2 रूट्स इसके होंगे, तो ये आपका आंसर आ चुका है। हैंस प्रूव्ड, सिंपल सा जवाब था। तो क्या करना है आपको, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में इक्वेशन दे रखी होगी, ठीक है, आप b स्क्वायर माइनस 4ac चेक करिए, अगर वो 0 के बराबर या उससे बड़ा है तो फिर आप ये फॉर्मूला लगाइए, इसके अंदर वैल्यूज पुट करिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। प्लस माइनस में नंबर होते हैं तो एक बार प्लस में लिखो, एक बार माइनस में लिखो, और अपना आंसर लेकर आ जाओगे। तो ये आपका था डायरेक्ट अगर इक्वेशन आ जाएगी। आइए इसी के ऊपर अब एक आध देख लेते हैं वर्ड प्रॉब्लम के। वर्ड प्रॉब्लम आ जाएगी तो उसको कैसे आप सॉल्व करेंगे फॉर्मूला लगाकर। दोस्तों अगर मैं वर्ड प्रॉब्लम की बात करूं तो वर्ड प्रॉब्लम का तरीका थोड़ी बदला है, तरीका तो हमारे सवाल को सॉल्व करने का बदला है। पहले हम फैक्टर करके निकालते थे, अब हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी पता है कि नई चीज़ हम इससे भी निकाल लेते हैं। तो हमारा वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने समझने का तरीका वही रहेगा कि सेंटेंस बाय सेंटेंस पढ़ना है, समझना है और इक्वेशन क्रिएट करनी है, तो वो बिल्कुल चेंज नहीं हुआ, वही का वही। आइए करते हैं ट्राई। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपकी बुक का, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान्स एजिस, रहमान की एजिस हैं दी गई, साल में उम्र कितनी, एक 3 साल पहले की है, एंड 5 years फ्रॉम नाउ, अब से 5 साल बाद की है, उनका 1/3 है। तो फाइंड हिज प्रेजेंट एज, यही से सवाल पकड़ लो, जो चीज़ पूछी जाए उसी को आपको मान लेना है। तो हमसे पूछिए फाइंड हिज प्रेजेंट एज, रहमान की वर्तमान आयु, यही आप मान लो कि माना रहमान की वर्तमान आयु, आप लिख देंगे माना रहमान की वर्तमान आयु, हिंदी वाले लिखेंगे इस तरीके से, और इंग्लिश वाले लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रहमान, माना रहमान की वर्तमान आयु जो है वो कितनी है, वो हमने x साल मान ली, x ईयर्स, ठीक है, रहमान जो है वो x ईयर्स का है। अब 3 साल बाद, अगर 3 साल पहले की बात करें, 3 ईयर्स है वो, 3 साल पहले वो कितने साल का होगा भैया, अभी 1 साल का है, 3 साल पहले की बात है तो इसकी अभी की उम्र में से 3 साल कम कर दो, मतलब 3 माइनस कर दो, तो ये आपकी आ जाएगी x - 3, कौन सी एज, ये आ जाएगी उसकी 3 ईयर्स एगो वाली एज, 3 ईयर्स एगो, ये आ गई। अच्छा 5 years फ्रॉम नाउ, अब से 5 साल बाद की निकालने, तो क्या करूंगा, तो मैं अब वाली जो वर्तमान प्रेजेंट है उसमें 5 साल जोड़ दूंगा, मतलब +5 कर दूंगा। तो सिंपल रिजल्ट, अगर आपको इसकी 5 साल बाद की निकालनी है, 5 years नाउ की, तो आप क्या करेंगे, आप उसकी प्रेजेंट एज में 5 साल जोड़ देंगे, तो ये आ गई प्रेजेंट एज, ये 3 साल पहले की है, 5 साल बाद की। ठीक है, सवाल में क्या कहा गया है, द सम, जोड़, योग, सम, तो किस किस का सम, प्लस कर लेंगे, किस किस का सम भाई, रेसिप्रोकल, उल्टा, किस किस का उल्टा, रहमान की उम्रों का, कौन कौन सी एजेस है, 3 years एगो, 3 साल पहले वाली, 3 साल पहले वाली है x - 3, तो x - 3 का उल्टा क्या हो जाएगा, 1/x - 3, और 5 साल बाद वाली जो कि आपकी x + 5, तो 1/x + 5। द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रहमान एजिस, रहमान की एजिस का उल्टा, कौन कौन सी एजिस का उल्टा, 3 साल पहले वाली, 5 साल बाद वाली, तो 3 साल पहले वाली का उल्टा, 5 साल पहले वाली का उल्टा का योग जो है वो कितना है, वो 1/3 है। समझ में आई बात, ऐसे आपको इसको पढ़ के करना है। अब इसको सिंपल करके इक्वेशन क्रिएट करो, फिर फॉर्मूला लगाओ, उसको सॉल्व कर लो। फॉर्मूले से भी कर सकते हो, फैक्टर से भी कर सकते हो, ठीक है, दोनों तरीके से आप कर सकते हो ट्राई, लेकिन अभी फॉर्मूला चल रहा है तो हम फॉर्मूले से करेंगे पहले, लेकिन इसको सिंपल करते हैं। आइए, तो इसका एलसीएम नीचे वालों का आएगा, मतलब इनके आपस में गुणा,
एक्स माइनस 3 और एक्स प्लस 5 क्रॉस मल्टीप्लाई, एक्स प्लस 5 की वन में होगी तो एक्स प्लस 5 ही रहेगा, प्लस का प्लस, एक्स माइनस 3 की वन में होगी तो एक्स माइनस 3 ही रहेगा, इक्वल टू में 1/3 चल ही रहा है। ठीक है, अब एक्स और एक्स कितने एक्स हो गए आपके 2x हो गए, 5 में से 3 जाएगा तो प्लस का 2 बचेगा। नीचे आपको क्या करना है, इसकी आपस में मल्टीप्लाई करें सबकी सबसे, तो एक्स की एक्स में करेंगे तो एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, फिर इस एक्स की 5 में करेंगे प्लस की तो प्लस का 5x हो जाएगा, फिर माइनस की 3 में एक्स में करेंगे तो माइनस का 3x हो जाएगा, और 3 पंजे 15 माइनस प्लस माइनस तो माइनस का 15 हो जाएगा, इक्वल टू में 1/3 चल ही रहा है। ठीक है, अब आपको इन दोनों की आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करा देनी है। इसको मैं थोड़ा ऊपर उठाता हूँ, हाँ यहाँ तक ठीक है, ठीक है जी, चलो हो गया सिलेक्ट। अब क्या करना है हमको, देखिए ऊपर हमारे पास, अब देखिए 2x प्लस, चलो पहले से और सिंपल कर लो इसको, फिर आगे की कार्यवाही करूंगा। देखिए नीचे क्या हो सकता है, एक्स स्क्वायर का तो एक्स स्क्वायर है ही आपका, 5x में से 3x माइनस हो जाएंगे तो आपके क्या बचेंगे, प्लस के 2x बचेंगे और माइनस का 15 बचेगा और बराबर में 1/3 चल ही रहा है। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पर x इस सारे की वन में होगी तो ये सारा तो यही रहेगा, चेंज ही नहीं होगा, x से मल्टीप्लाई का मतलब ये भाई एक ऐसे का ऐसे रहेगा, ये आ गया आपका। अब इधर यहाँ पर 3 की 2 में करेंगे तो 3 2 6x और 3 की 2 में करेंगे तो 6 हो जाएगा आपका। सबको एक तरफ लेके आ जाओ, तो ये तो ऑलरेडी यहाँ पर है, इनमें तो कुछ भी चेंज नहीं करना, ये 6x इधर आके माइनस का 6x हो जाएगा, ये माइनस का 6 हो जाएगा, इक्वल टू में 0 रह जाएगा। ठीक है, उधर 0 छोड़ दिया हमने ताकि हम स्टैंडर्ड फॉर्म बना सके। अब देखिए क्या हो सकता है, एक्स स्क्वायर यही रहेगा, 2x और माइनस का 6x, तो माइनस के 6x में से 2x माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होती है तो माइनस का 4x बचेगा आपका, और 15 भी माइनस का, 6 भी 15 6 21 माइनस माइनस प्लस होती है, तो आपका ये इक्वेशन कुछ सॉल्व होके सिंपल होके स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग आ गई। ठीक है, अब लगाओ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो पहले क्या निकालना होता है हमको, पहले हमें निकालना होता है b² माइनस 4ac। तो यहाँ पर a क्या है, लिखने के लिए लिख लो, ध्यान रहेगा, a है 1 इसके साथ वाला, b है आपका माइनस का 4 और c है आपका माइनस का 21। तो निकालते हैं, क्या निकालना है, b² माइनस 4ac निकालेंगे, b का स्क्वायर, b क्या है माइनस का 4 तो माइनस के 4 का स्क्वायर, माइनस 4 इंटू a क्या है 1, c क्या है माइनस का 21। आगे बढ़ जाएंगे, 4 का स्क्वायर खोलेंगे, 4 4 जा 16 हो जाएगा, माइनस का माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 21 चौक 84 होता है, 16 और 84 आपके हो गए 100, तो 100 आ गया। अच्छा 100 तो 0 से बड़ा होता है, 0 से बड़ा होता है ना, इसका मतलब फॉर्मूला लगा के आंसर लाया जा सकता है। तो आइए फटाफट से बगैर देरी करे इधर लगा देता हूँ फॉर्मूला में। ठीक है, तो फॉर्मूला लगा दूंगा। फॉर्मूला क्या होता है भैया, रूट निकालने का, माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट में ये पूरा b² माइनस 4ac। ठीक है, जो कि हमारा 100 निकल के आया, 100 लिख दूँ डायरेक्ट, है ना, यही तो आया था 100 निकल के, तो ये हमारा 100 निकल के आया था। नीचे अपॉन में था 2a का मतलब क्या भैया, a हमारा 1 तो 2 इंटू 1, तो सारी वैल्यूज आ गई यहाँ पर पुट कर देंगे। माइनस का b कितना है, b माइनस का 4 है, तो b देखिए माइनस का 4 है, तो ये तो माइनस फॉर्मूले वाला, और b खुद माइनस का 4 है, तो ये इस तरीके से आ जाएगा। प्लस माइनस 100 का रूट जो होता है 10 होता है, नीचे आ जाएगा आपका 2 एकम 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 4 में एक बार ये जो है जोड़ देंगे और एक बार 10 को माइनस कर देंगे, इस तरीके से कुछ सवाल बन जाएगा। 10 और 4 14, 14/2 यहाँ से आ जाएगा आपका 7 निकल के, और यहाँ से 10 में ये आ जाएगा आपका माइनस का 6, और यहाँ पे से आ जाएगा आपका माइनस का 3। तो x की 2 वैल्यू आ गई, एक 7 और x माइनस का 3। x हमने माना क्या था, x मानी थी रहमान की एज। अब आप खुद बताओ क्या किसी भी इंसान की एज माइनस में हो सकती है? मैं माइनस 15 साल का हूँ, ठीक है, या आप माइनस के 24 साल के हैं, माइनस में तो एज हो ही नहीं सकती। तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन हम नेगलेक्ट कर देंगे, ये आंसर नहीं है, सही आंसर है ये। तो रहमान की जो एज है वो क्या है, वो 7 ईयर्स है। तो रहमान जो है वो कितने साल का है, 7 साल का है। तो हम लिख देंगे रहमान से एज कितने की है जी, 7 ईयर्स। रहमान 7 साल का एक लड़का है। तो इस तरीके से आपने वर्ड प्रॉब्लम भी सॉल्व कर ली। तो ठीक है, तरीका वही था वर्ड प्रॉब्लम का, पढ़ के समझ के इक्वेशन बनानी थी। और उसके बाद का था भैया, अगर आपको इससे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से बोला जाए क्वेश्चन में, सवाल में, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ, फैक्टर से बोला जाए फैक्टर करो, अगर कुछ भी ना बोला जाए फिर जो आपको आसान लगे उससे आप कर सकते। तो मैंने आपको इसकी वर्ड प्रॉब्लम भी क्लियर करवा दी, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अब लास्ट हेडिंग आपकी है नेचर ऑफ रूट्स की, कि रूट्स जो ये निकल के आते हैं ना, इनका नेचर क्या होता है। देखिए यहाँ पर दोनों अलग अलग रूट्स निकल के आए, और एक रूट जो ऐसा आया जो कि हमने नहीं लिया। इससे पहले वाले सवाल में इक्वल रूट्स आए थे, याद है आपको, ये रहे -√3/2 -√3/2। तो यहाँ पर इक्वल रूट्स आ रहे हैं, कहीं पे रूट्स जो हैं वो डिफरेंट आ रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है, ये नेचर कैसे पता करें हम, क्या कब इक्वल आएंगे, कब अलग अलग आएंगे, या कब आएंगे ही नहीं। तो ये पता करने के लिए नेचर ऑफ रूट्स अगली हेडिंग है, आइए उसके ऊपर नजर डालते हैं।
दोस्तों नेचर ऑफ रूट समझना बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। जितने भी सवाल मैंने पीछे करवाए हैं, अगर आप उनमें छुपे हुए कुछ पैटर्न्स को समझ पाएंगे तो आपको नेचर ऑफ रूट समझ में आ जाएगा, बहुत ज़्यादा हलवा लगेगा। देखिए पीछे के कुछ सवालों पे अगर हम नज़र मारें, थोड़ा सा नोटिस करें, इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू थी वो 0 से ज़्यादा आई थी, ठीक है, 100 थे, 0 से ज़्यादा थी, तो 0 से ज़्यादा वैल्यू आई और यहाँ पर हमारे रूट्स आए दो अलग अलग नंबर, दो अलग रूट्स आए, दो अलग डिस्टिंक्ट रूट हैं, दोनों अलग अलग है, बिल्कुल ये हमने समझ ली बात। अगर इससे पहले वाले क्वेश्चन को मैं नोटिस करूं तो यहाँ पर हमारा दो एक जैसे बिल्कुल सेम रूट आए थे, मतलब जो ये रूट था वही ये रूट था, -√3/2 -√3/2। ऐसा कब हुआ? अच्छा इसके बी स्क्वायर माइनस 4ac पे नजर मारो, तो इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac था, किसका? 0 आया था। तो जब 0 आया तो रूट आया बिल्कुल एज इट इज, और जब 0 से ज्यादा आया हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac तो हमारे रूट अलग अलग आए। तो इसका मतलब यही इसका नेचर है। इसी चीज से हम पता कर सकते हैं कि कब कौन से वाले रूट होंगे। यही चीज आपकी बुक में यहाँ पर लिखी हुई है, आप ध्यान से देख सकते हैं। देखिए अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है, उसके क्या होंगे? टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, उसके दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे, दो अलग अलग बिल्कुल जुदा जुदा अलग अलग नंबर आएंगे, जो भी इसका हल सॉल्यूशन आएगा। कब आएगा? इफ, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac जो होगा वो 0 से बड़ा होगा, ठीक है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना कि जब भी हम बी स्क्वायर माइनस 4ac स्टार्टिंग में निकालें और वो 0 से बड़ा आ जाएगा, तो फिर जो आपके रूट्स निकल के आएंगे वो दोनों बिल्कुल अलग अलग होंगे, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे, ठीक है। अगला पॉइंट, टू इक्वल रियल रूट्स, दो रूट्स आएंगे इक्वल आएंगे, सेम होंगे, एक जैसे होंगे। कब? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac जो होगा इज इक्वल टू 0 के बराबर होगा, जैसे कि इस वाले क्वेश्चन में हमने यहाँ पर देखा बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 आया था तो दो रूट एक जैसे आए, ठीक है। तो ये नेचर इस तरीके से हम समझते हैं। अगला है नो रियल रूट्स, कोई भी रूट्स निकल के नहीं आएगा आपका। कब? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac जो होगा वो 0 से छोटा होगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा? यहां से हम बी स्क्वायर माइनस 4ac से इसको नोटिस कर सकते हैं कि कौन से रूट का क्या नेचर रहने वाला है। दोस्तों ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, यही इनको क्या कर रहा है? इनमें फर्क बता रहा है हमको, यही तो फर्क बता रहा है ना हमको कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से ज्यादा है तो भैया दो रूट आएंगे, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर है तो दो इक्वल रूट्स आएंगे, बिल्कुल सेम होंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है 0 से छोटा है तो फिर कोई रूट नहीं आएगा। तो ये जो बी स्क्वायर a माइनस 4ac है, ठीक है, बी स्क्वायर a माइनस 4ac कह रहा हूँ, बी स्क्वायर माइनस 4ac है, यही इनमें फर्क कर रहा है। क्या कर रहा है? फर्क कर रहा है। तो इसको हम डिस्क्रिमिनेंट भी बोल देते हैं, इसीलिए क्या बोल देते हैं? डिस्क्रिमिनेंट भी आप इसको कह देंगे आपके टीचर, जिसको आप डी से डिनोट कर देंगे। तो कई जगह हो सकता है आपके टीचर या आपको देखने को मिल जाए फॉर्मूला कुछ इस तरीके से, ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a, तो बात गलत नहीं होगी क्योंकि ये हमने इसको डिस्क्रिमिनेंट बोल दिया, क्योंकि यही फर्क कर रहा है। इससे हमें पता चल रहा है कि कौन सा रूट कौन सा है, ठीक है। तो इसको आप डी भी बोल सकते हैं। लगे हाथ तो आपकी बुक उठा लेता हूं मैं यहां से, और आपकी एक्सरसाइज 4.4 का पहला क्वेश्चन यही है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स, रूट्स का नेचर बताओ। यहाँ पे कुछ नीचे क्वेश्चन दी गई हैं, तो आइए इसका नेचर बताते हैं। देखिए कितना आसान है नेचर बताना, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मैं 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखूं, लिखा हुआ है 2x² माइनस का 3x प्लस का 5, तो हमें बताना है नेचर ऑफ रूट्स। रूट्स कैसे होंगे इसके? अलग अलग होंगे, सेम होंगे, और नहीं निकल पाएंगे। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लो आप, बी स्क्वायर माइनस 4ac आप निकाल लो। बी स्क्वायर, बी की जगह यहाँ पर क्या है? माइनस का 3, तो माइनस के 3 का, चलो मैं लिख ही देता हूँ, माइनस के 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू 5, आपका ये कुछ इस तरीके से आएगा। तो 3 3 9, 4 दूनी 8 पंजे 40, 40 में से 9 जाएंगे तो माइनस का आपका कितना आएगा? 31 31, माइनस का आ गया। तो जब भी माइनस का आ जाएगा मतलब क्या है कि भैया 0 से तो कैसा है? छोटा है फिर ये, और जब 0 से छोटा होता है तो फिर क्या होगा? नो रियल रूट्स, तो कोई भी रूट निकल के नहीं आएगा। तो ऐसे आपको इनका सबका जितने भी ऑप्शन है, ये दो ही ऑप्शन है, इसके अलावा इनके आपको इस तरीके से ये डिस्क्रिमिनेंट निकालना, और अगर ये 0 के बराबर आए तो इक्वल रूट से, 0 से बड़ा आएगा तो डिस्टिंक्ट रूट होगा, छोटा आएगा तो फिर कोई रूट नहीं आएगा, ठीक है। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन नंबर 1 इसका हो जाएगा, बहुत ही ईजी है। मैं यहाँ पर आपको 4.4 का ही क्वेश्चन नंबर 2 करा देता हूँ अब लगे हाथों, और ये पूरी वीडियो हम यहीं पे एंड कर देंगे फिर 4.4 का क्वेश्चन नंबर 2 में। यहाँ पर लिखा हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू निकालनी है आपको इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट अगर मैं देखूँ लिखा हुआ है 2x² प्लस माइनस है, प्लस है माइनस, हाँ प्लस है, प्लस का kx
और प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन लिखी हुई है। तो हमको बताना है इसके अंदर जो k दिख रहा है ना, आपको इस k की वैल्यू आपको निकालनी है। कब? सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स, अगर इनके इक्वल रूट्स हो तो। अब इक्वल रूट्स कब होते हैं? इक्वल रूट्स तो जब होता है कि जब भैया b² माइनस 4ac जो हो वो 0 के बराबर हो। यही तो कंडीशन है ना इक्वल रूट्स आने की। तो बस इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमको इसको प्लेस कर देना है। आइए कर देते हैं। तो b², b की जगह पर क्या है? b की जगह पर अब k, तो k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी इज इक्वल टू 0। तो k का स्क्वायर 4 दूनी 8 3 24 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, 4 दूनी 8 24, के स्क्वायर इज इक्वल टू 24 हो जाएगा प्लस का। आप के की वैल्यू निकाल लिए तो √24 के की वैल्यू आ गई। ठीक है, आप अलग से 24 का रूट भी निकाल सकते हैं अगर आपको निकालना हो तो। इस तरीके से आप निकाल देंगे। 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3, तो क्या आ जाएगा आपका 2√6। तो के इज इक्वल टू आ गया आपका 2√6। 2 3 2 दूनी 4, 4 6 24 आपका आंसर। तो इस तरीके से आपको के की वैल्यू निकाल लेनी है। ठीक है, ये कंडीशन रखें, सिंपल एज दैट। तो ऐसे आपका ये पूरी जो है चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। सारी की सारी चीज़ें हमने सीख ली। एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो हमने क्या क्या सीख लिया? सब कुछ सीख लिया। सब कुछ इन द सेंस जो भी आपका था यहाँ पर, ये नहीं ये रहा, जो भी था इसके अंदर, देखिए ये सब हमने सीख लिया। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने सीख ली। सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने सीख लिया। ठीक है, रियल रूट्स का बाय फैक्टराइजेशन मेथड से भी और क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी। रिलेशनशिप बिटवीन डिस्क्रिमिनेंट जो डी आया और नेचर ऑफ रूट का हमने रिलेशन भी सीख लिया अभी कि भैया 0 से ज़्यादा हो तो डिस्टिंक्ट है, बराबर हो तो ये सब सीख लिया हमने। सिचुएशनल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिलेटेड टू डे टू डे एक्टिविटी। डे टू डे एक्टिविटी में जो कुछ सिचुएशन यूज होती है, मतलब वही वर्ड प्रॉब्लम, रियल लाइफ बेस्ड क्वेश्चन जो थे वो हमने कर लिए हैं। और इस तरीके से पूरा जो भी इसमें से आपका आएगा वो सब हमने कर लिया है। ठीक है जी बच्चों, तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें सारी चीज़ें सीखने के लिए। और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डियर सर चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि ऐसे ही काम की वीडियोज़ आपके लिए आती रहें और आप पहले से पहले देखकर इन वीडियो से फ़ायदा उठाते रहें। ठीक है दोस्तों, और पढ़ाई में हेल्प के लिए मैंने आपको बता ही रखा है कि भैया जी फिलो एप्लीकेशन भी है, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उसको डाउनलोड करके उसमें भी अपने आप को साइन अप करके रखें और वहाँ पर आप लाइव टीचर से फ़ायदा उठाएं अपना डाउट पूछने में, प्रॉब्लम वगैरह सॉल्व करने के अंदर। ठीक है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे कराए। अगर आप चाहते हैं कि आपको हर एक क्वेश्चन मिल जाए तो मैंने एक फुल चैप्टर सीरीज भी ऑलरेडी करवा रखी है, जहाँ पर आपको एक एक सवाल का मैंने आपको जवाब दे रखा है, सोल्यूशन करवा रखा है। तो आप हमारी फुल सीरीज की वीडियोज़ भी देख सकते हैं। ठीक है, वो आपको वहाँ पर और ज़्यादा सवालों की दिक्कत जो है दूर हो जाएगी। बाकी सवाल आप खुद से ट्राई करें, नहीं हो रहा तो आप हमें बता दें। हमारे फेसबुक पे मैसेज भेज सकते हैं, हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो करके वहाँ पर आप हमें मैसेज भेज सकते हैं। कोई क्वेरी अगर आपकी फंसती है या फिर कोई भी आपको दिक्कत होती है पढ़ाई को लेकर। ठीक है दोस्तों, बहुत जल्द लौटूंगा एक और नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए बने रहें डियर सर के साथ। जय हिंद।